सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तूलम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक् विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधश्चायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्याः शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और ओम नमो नारायण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, अंजलि जी, उर्मिला जी, स्वामी जी, कर्मयोगी जी, संदीप पटेल जी, स्वामी जी, डव जी, बबीता जी, सेन बहादुर सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, सुप्रभात। तो मुझे रोज ही कोई ना कोई टॉपिक पर स्ट्रीम करनी होती है और आप लोग फीडबैक दीजिए कि कौन कौन सी चीजों पर हम कर सकते हैं। तो आज मेरे पास एक और चीज आई है, वो है वैराग्य विरोधाभास यानी कि पैराडॉक्स। मत जानो नाम मेरा। आपका भी स्वागत है। तो 1 मिनट में ये पर्दा लगा देती हूँ, थोड़ी रोशनी ज्यादा आ रही है। जी, तो चक्रवर्ती व्लॉग्स जी, सिंपली अ मैन, आप सभी को का स्वागत है। तो मैंने सोचा कि आज कौन से टॉपिक पे मैं स्ट्रीम करूं, तो मैंने सोचा कि इस पे करते हैं कि बीके ब्रह्म कुमारियों का डिटैचमेंट पैराडॉक्स। तो पहली बात तो पैराडॉक्स होता क्या है? पैराडॉक्स मतलब होता है कि जैसे कि आप कोई बात बोलो और उसी के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो,
यानी कि उस बात के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शन हो। जैसे आप बोलो एंड ही एक बिगिनिंग है, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, एंड बिगिनिंग। और तो मतलब मैं तो अभी ऐसे ही सोचा है, तो ये मतलब कि जो बहुत तरीकों के होते हैं पैराडॉक्स। तो आज किसी ने एक व्लॉग लिखा है छोटा सा, बहुत छोटा सा, तो आइए उसको पढ़ते हैं पहले। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अर्चना पोरवाल जी, आपको भी राम राम। तो पहले देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। और मेरे पास जो है वो बहुत छोटा सा एक व्लॉग है, उसी को पढ़ते हैं। तो ये है डिटैचमेंट पैराडॉक्स पे, और ये लिखा है साइट के एडमिन ने, ये जो ब्रह्म कुमारी फोरम के साइट के एडमिन ने। ये पब्लिक डोमेन में है, तो हम इसको पढ़ते हैं, और इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। और ये जुलाई 2004 का है लिखा हुआ। तो ये इसी साइट के एडमिन ने लिखा है कि एक विरोधाभास मूल रूप से एक विरोधाभास है, आमतौर पर एक बयान में, लेकिन यह एक स्थिति, अभ्यास या विश्वास प्रणाली में भी हो सकता है। बीके के संदर्भ में मैं इसको डिटैचमेंट पैराडॉक्स बोलूंगा। अब यहां से पढ़ना वैसे आसान है। जो भी, पी के लगाव को 5 विकारों में से एक के रूप में सूचीबद्ध करते हैं। तो बीके कहता है कि 5 बेसिकली जो ब्रह्म कुमारी ज्ञान है, उसमें जो ब्रह्म कुमारी ज्ञान है, मतलब ब्रह्म कुमारियों के लिए जो ज्ञान है, वो उसमें ये अपनी मुरलियों में कहते हैं कि 5 प्रकार के विकार होते हैं। तो वो 5 विकार क्या हैं? वो हैं अम, और वो कहते हैं इसके विपरीत अनासक्ति खेती की जाने वाली एक पुण्य है। ये क्या ट्रांसलेशन किया, यहां से देखते हैं कि अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट मतलब मोह होता है, ये 5 विकारों में से है। और हमारे सनातन में षड रिपु होते हैं, मतलब 6 विकार। यहाँ पर 5 विकार हैं, और मोह जो है वो एक विकार है। और वो कहते हैं कि इसका ऑपोजिट जो है वो डिटैचमेंट है, यानी कि अ, इसको विरोधाभास नहीं बोलेंगे, मैंने इसको, इसने विरोधाभास कर दिया है। डिटैचमेंट मतलब मोह का उल्टा। तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, मैंने यहीं की ट्रांसलेशन ले ली है। विरोधाभास नहीं है, बल्कि क्या बोलेंगे इसके, मोह का उल्टा क्या होगा? कोई बता सकता है? मोह का उल्टा क्या बोलते हैं उसको? एक तो होते हैं पर्यायवाची जो समानार्थक हैं, और उसके ऑपोजिट को कहते हैं विलोम शब्द। विलोम देखते हैं, विलोम शब्द। तो इसने जो ट्रांसलेशन किया है वो सही नहीं किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें से ढूंढूं। तो 1 मिनट में इसमें पहले मोह टाइप करती हूँ। मोह, तो मोह का उल्टा देखते हैं। मोह का मतलब तो दिया है, लेकिन हमें इसका उल्टा देखना है, तो मैंने तो विलोम शब्द ढूंढना है। तो विलोम क्यों नहीं दे रहा है ये डिक्शनरी दे दिया है इसने, विलोम शब्द इन हिंदी। विलोम शब्द किसे कहते हैं, नहीं चाहिए हमको। कोई इसका विलोम बताएगा? ये नहीं पता चल रहा, इसी से देखते हैं इसका ऑपोजिट क्या होगा। यूजुअली ये इसके नीचे ही दे देता है। चलो इसका डिसएन्चांटमेंट कर देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा।
अब मेरे को समझ में आ गया विलोम कैसे निकालूं। इसको मैं डिसएन्चांटमेंट कर देती हूँ। मोह भंग, मोह भंग नहीं होगा। सम्मोहन से मुक्ति भी नहीं, मायूसी निराशा भी नहीं होगा, होपलेसनेस भी नहीं होगा, भ्रांति निवारण आशा भंग ना, नहीं। अम, त्याग नहीं है। वैराग, हाँ वैराग कह सकते हैं, वैराग, वैराग, यही सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग का है। धन्यवाद उर्मिला जी, आपने बहुत अच्छा शब्द बताया, वैराग। तो वैराग जो है ना ये, हाँ, तो मैं इसका टाइटल बदल दूंगी। वैराग्य, हाँ तो वैराग्य तो मैंने टाइटल में ही लिखा है, वैराग्य विरोधाभास। हाँ, तो अब हाँ वापस आते हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ, बहुत सारी चीजें करने से ऐसे हो जाता है दिमाग में। बाय द वे, सुरेश जी, उर्मिला जी, एस बाबू जी, विनी जी, दुष्यंत जी, समीर जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। विरक्ति, हाँ, विरक्ति। तो धन्यवाद समीर जी। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो वापस चलते हैं इसके ब्लॉग पे ही, देखते हैं क्या लिखा है। तो ये 5 इसने बताए हैं कि अटैचमेंट जो है ये 5 विकारों में से एक है। ये ब्रह्म कुमारी ज्ञान है। ये ना बहुत छोटा-सा आर्टिकल है, यहीं पे खत्म है। तो फिर चर्चा करेंगे। तो ये कहता है कि डिटैचमेंट जो है ये वर्च्यू है जिसे हमें कल्टीवेट करना चाहिए, यानी वैराग्य जो है या विरक्ति जो है वो एक वर्च्यू है, ये एक गुण है जो हमें अपने अंदर लाना चाहिए। अम, तो बीके मार्ग में सेवा, श्रीमत, ज्ञान पर बहुत जोर है। बहुत से लोग दर्शन और भविष्य उन्मुख विश्वास प्रणाली में इतने फंस जाते हैं कि वे जमीन पर स्थिति या वास्तविकताओं की दृष्टि खो देते हैं। मुझे क्या मिल रहा है? अमूर्त विश्वास अवधारणाओं को छोड़कर ब्रह्म कुमारी लोगों, मनुष्यों से बना एक संगठन है। इसकी एक संरचना और एक पदानुक्रम है। हम इसे एक पिरामिड के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट के प्रयोजनों के लिए गाढ़ा हलकों का एक सेट एक बेहतर छवि है। गाढ़ा हलकों का मतलब कि ये कह रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इसके लिए बेटर है। और इससे इसका शब्द समझ में आएगा। अब तक इसने ये बताया है कि 5 यहाँ पर मुरली जान पर बहुत जोर दिया जाता है, ठीक है? ब्रह्म कुमारी, और ये लोग कहते हैं कि भाई मोह खत्म करो, मोह खत्म करो, मोह बहुत बड़ा विकार है, और विरक्ति और वैराग्य पे बहुत जोर देते हैं, ठीक है? अब ये कह रहा है कि वैसे तो ब्रह्म कुमारी संस्था जो है वो एक पिरामिड के फॉर्म पे है, और ये पिरामिड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये बोल रहा है, जो इसका राइटर है ब्लॉग का, वो कह रहा है कि आप इसको अभी फिलहाल के लिए पिरामिड की बजाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि एक बड़ा गोला, उसके अंदर एक अंदर छोटा गोला, उसके अंदर एक इनर मोस्ट सर्कल, ऐसे रूप में सोचिए। तो ये कहता है आगे कि अम, अंतरम या केंद्रीय घेरे में रहने वाले वरिष्ठ होंगे, जिनमें से कई आंदोलन की शुरुआत या बहुत शुरुआती दिनों से थे। यानी सबसे अंदर का जो घेरा है, ऐसे 3 घेरे हैं। क्या करूं, इसे पेंट में ड्रॉ करके दिखाऊं क्या? अ, जैसे सपोज ये बता रहा है कि 3 घेरे हैं, मान लो ये तो रेक्टेंगल बना रहा है। मैंने बहुत समय से ड्राइंग नहीं करी है, तो मुझे, जैसे देखो, एक तो बाहर का घेरा है, एक्सक्यूज मेरा घेरा बनाने का माउस से। एक अंदर का घेरा है, और एक ये वाला घेरा है, ठीक है? तो जो ये वाला घेरा है ना, ये वाला जो घेरा है, यानी ये वाला जो घेरा है, ये वाला जो घेरा है, इसमें दादियों का है ये जो शुरुआती दिनों में ओम मंडली में रही थी, उनका है ये वाला घेरा।
ये दादियों का है। तो ये उसकी बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि अंतरिम या केंद्रीय घेरे में होने वाले वरिष्ठ होंगे जिनमें से कई आंदोलन की शुरुआत या बहुत शुरुआती दिनों से थे। वास्तव में उनमें से कुछ 14 साल के एकांत में दौरान समूह में रहे होंगे। आज वे आंदोलन में मूवर्स और शेकर्स हैं। मूवर्स और शेकर्स हैं। तो मतलब सिस्टम को हिलाने वाले, उनको मूव करने वाले यही अंदरूनी लोग हैं। मुद्दा ये है, शुरुआत से ही वर्तमान समय तक आंतरिक मंडलियों में ये लोग लगातार एक दूसरे की कंपनी में रहे हैं और संभवतः दिमाग वाले व्यक्तियों की तरह हैं। वे एक स्थान ध्यान करते हैं, एक साथ सेवा करते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ मनाते हैं। वे अक्सर एक साथ बात करते हैं, योजना बनाते हैं, चर्चा करते हैं, यहाँ तक कि विदेश में तैनात बहनें भी अपनी साथी बहनों के साथ लगातार संपर्क में हैं। अन्य बीके का उल्लेख नहीं करना जो केंद्रों में रहते हैं और जो छात्र कक्षा में भाग लेते हैं। वे नियमित रूप से भारत और आबू की यात्राएं भी करते हैं। दान के पैसे से भुगतान किया जाता है। तो अब तक इसने ये बताया कि वैसे तो ब्रह्म कुमारी एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला समझ लो, जैसा कि मैंने ये बताया है। ऐसे ही रफ सा बनाया है। तो ये जो अंदर का रेड सर्कल आप देख रहे हो, ये उन लोगों का है जो शुरुआत से रही थी, जैसे दादी जानकी या गुलजार या कुमार का, जिसका नाम था। ये लोग, मैंने बल्कि इनके उसमें ये भी पढ़ा है कि एक दो दादियां थी, वो तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही एक कमरे में रहती थी, वो तो एक दूसरे से अलग ही नहीं हो सकती थी। वो तो जब किसी कोई भी मर जाए ना सेंटर पे, तो वो नहीं रोती थी, लेकिन जब उसकी वो वाली दादी जो उसके संग वो रहती थी, तो वो उसको मना किया गया, लेकिन वो खूब रोई। तो अब ये बताइए मुझे कि यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि यहाँ पर तो वो आप बोलते हो कि मोह मत रखो, हैं? तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार जो माँ-बाप जिन्होंने तुम्हें पला पाला, पोसा, बड़ा किया, वो तो कुत्ते हैं, ठीक है? वो तो लौकिक लोग हैं, उन सब से काट लो नाता। और यहाँ पे आके आप विरक्ति करो, ठीक है? लेकिन विरक्ति के नाम पे क्या हो रहा है? ये लोग साथ में मिलकर चाय नाश्ता करते हैं, टोलियाँ खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, सेवाएँ करते हैं, सब काम सा उठते-बैठते, गप-शप करते, हर चीज़ मतलब इनकी साथ-साथ होती है। अभी मैं आपको फिर इतनी सारी चीज़ें मुझे याद नहीं है कि जो इसने लिखी हैं बहुत सारी, कि क्या-क्या ये साथ-साथ करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ये लोग क्या-क्या साथ-साथ करते हैं, बात करते हैं, योजना साथ मनाते हैं, खाते हैं, सेवा एक साथ करते हैं, एक साथ सारे फंक्शंस मनाते हैं, चर्चा करते हैं, विदेशों में जो इनकी बहनें वहाँ पर ट्रैवलिंग भी साथ-साथ करते हैं, एक-दूसरे की कंपनी में सारा दिन रहते हैं। क्या ये विरक्ति है? मैं पूछती हूँ कि ये लोग आप लोगों से बोलते हैं कि मोह भंग कर लो, अपने क्लोज़ेस्ट रिश्तेदारों से आप तोड़ लो नाता, और फिर इनके जो लोग हैं, यहाँ पे आप नए रिलेशनशिप फ़ॉर्म करो। बेसिकली ये एक आपको विरक्ति के नाम पर बोल रहे हैं कि आप नए रिलेशनशिप फ़ॉर्म करो, ठीक है? अब ये मैं अपने मन से ऐड कर रही हूँ, अभी तो मैं ब्लॉग पढ़ रही हूँ इसका। तो अब ये लिखता है कि ये लोग सब चीज़ें एक साथ करते हैं। इस कंपनी द्वारा दी जा सकने वाली खुशी की मान्यता है। 1 मिनट मैंने शेयर किया ना, हाँ। वास्तव में जो लोग इसका अनुभव करते हैं, उन्हें अधिक भाग्यशाली माना जाता है और अधिक मूल्यवान। मतलब कि ये बोल रहा है कि ये जब लोग खुश होते हैं, जो इनके रिकॉग्निशन आता है, तो ये लोग खुश होते हैं, तो इसको बहुत वैल्यूएबल समझा जाता है। जैसे शिवानी है, उसको रिकॉग्निशन मिलता है, या कोई भी इनकी बहन है जो अंदरूनी लोग इनके नाम जानते होंगे, वैसे भी इनके नाम रियल नाम नहीं है। ये लोग नाम चेंज कर देते हैं और इधर-उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि किसी के परिवार वाले आ जाएँ तो उनको भगा दें। तो अब इसको अगर हम अच्छी तरह एक्सप्रेस करें, तो ये कह रहे हैं बेटर टू बी अ बीड ऑफ द रोज़री देन अ सिंगल बीड। अब इनसे पूछो तो ये कह रहे हैं कि जो जैसे मेरी ये माला है, तो ये कह रहे हैं कि भाई एक एक मोती, इसका एक दाना, माला का एक दाना से अच्छा है कि सारे दाने से एक माला बना दी जाए।
तो ये इनका कहना है। अब ये कह रहे हैं कि एक माला की तुलना में माला का मनका, हाँ, दाना नहीं मनका बनना बेहतर है। फिर मैं जो बात कह रहा हूँ वह ये है कि इस परिदृश्य में अनासक्ति की बात करना पूरी तरह से व्यर्थ है। क्योंकि आपने आप कह तो रहे हो अनासक्ति, लेकिन आपने आसक्ति जोड़ ली है वहीं के सेंटर के लोगों से। दूसरे शब्दों में जब लोग लगातार घिरे हुए हैं और अपने साथियों के साथ बातचीत करते हैं, तो टुकड़ी का परीक्षण, इसका क्या मतलब है भाई? अम, हाँ, ये कह रहे हैं कि अम, अनासक्ति की बात करना तो व्यर्थ है। ये लोग कॉन्स्टेंटली जो है अपने पीयर्स से सराउंडेड हैं, मतलब इनके जो कोलीग्स हैं, दादी दीदियां, इन सब से ये सराउंडेड हैं। इनके ऊपर कोई टेस्ट नहीं हो रहा। अब जैसे आम व्यक्ति है, वो अपनी चीजों से गुजरता है, उसको आज बस नहीं मिली, आज उसके घर में लाइट चली गई, आज उसका ये हुआ वो हुआ, मतलब उसको कर्मों का लेखा जोखा होता है। ठीक है, प्राइस ऑफ डिटैचमेंट देन होता है। तो इस डिटैचमेंट को क्लेम करना कॉस्ट फ्री है। और जब तुम क्लोजर होते हो इस सेंट्रल सर्कल के, यानी कि ये जो बड़ी दादियां जो शुरू से इस ओम मंडली के टाइम से रही हैं, तो उतनी ही ज्यादा तुम्हारे पास कंपनी है। क्योंकि जो पुरानी दादियां हैं वो बहुत समय से चली आ रही हैं, दोस्त दोस्त। क्योंकि ये लोग जो बहुत टाइम से, आप सोचो कि जो भी ब्रह्म कुमारी संस्था में 50 साल से है, 50 साल से है, 40 साल से है, वो कितना मित्र होगा। वो लोग आपस में कितने दोस्त होंगे, कब से उनकी दोस्ती चली आ रही है, कब से वो लोग सारे मिल मिल के काम कर रहे हैं। तो अनासक्ति कहना तो फालतू बात है। जो आबू में रहते हैं इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी और हायरार्की, मतलब कि रैंकिंग के हिसाब से और ज्योग्राफी के हिसाब से, तो जो इनर मोस्ट सर्कल है, उनके पास सबसे ज्यादा कंपनी है। तो ऐसे आयरोनिकली, आयरोनिकली को क्या बोलेंगे हिंदी में? आयरोनिकली बोलेंगे, विडंबना ये है कि जो आबू है वहां पर फायर ऑफ तपस्या शुड बी बर्निंग हॉटेस्ट। यानी ये कह रहा है कि ये जो जितनी भी दादियां हैं, और वो भी जो आबू में रहती हैं, आबू तो ये कहते हैं ईश्वर आता है तो आबू में आता है, तो आबू में तो तपस्या और भी ज्यादा गहरी होनी चाहिए। लेकिन उसके विपरीत देखो तो सबसे ज्यादा वहां पर जो कंपनी और जो ये इंजॉयमेंट कर रहे हैं दोस्ती दोस्ती का, और जो ये संगठन मिलके जो है ये फ्रेंड्स का जो सर्कल बन गया है एक, जो 40 साल से जो जितना पुराना है उतना ही बड़ा इसका सर्कल है, और वो इनर मोस्ट सर्कल है उन दादियों का, वो जो टॉप के ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां जो रहते हैं, वो भी आबू में ज्योग्राफिकली भी और रैंकिंग वाइज भी जो ऊंचाई पे हैं, जहां पर तपस्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यानी उनकी विरक्ति तो बाकियों से भी ज्यादा होनी चाहिए थी, तो वहीं पर सबसे ज्यादा आसक्ति है। ये एक विडंबना है कि जहां पर विरक्ति होनी चाहिए थी वहीं पर सबसे ज्यादा आसक्ति है। और आगे देखते हैं, यहां से पढ़ती हूँ, मेरे को इससे ज्यादा आसान पड़ता है। तो अब उसके विपरीत ऐसे सोल्स को देखो जो आउटर रिंग है कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो आउटर रिंग्स में है। वो सारे अलोन हैं, बेचारे अकेले हैं, उनको आइसोलेशन और लोनलीनेस होता है। फिर भी वो सेंटर पे जाते हैं, अपना क्लास अटेंड करते हैं और सत्संग करते हैं 1 घंटे का, 2 घंटे का। फिर अपने दिन भर की रियलिटी में, वर्ल्डली लाइफ में लौट आते हैं। जबकि जो दीदियां दादियां हैं वो तो अपने सेंटरों में ही रहती हैं। अब मैं आपको फिर से ये दिखाती हूँ, ये सर्कल ये इसकी बात कर रहा है। अ, तो ये इस सर्कल की बात कर रहा है, ये वाला। ये थिक नहीं हो सकता क्या? इसको मैं 1-2 बार यूज करूंगी ना तो मुझे ज्यादा वो हो जाएगा।
तो देखो, ये वो सर्कल है जो लोग बहुत अकेला फील करते हैं, जो सेंटर पे डेली आते हैं, 2-3 घंटा बिता के चले जाते हैं और फिर इसके बाद अपने जीवन में, उसी कड़े जीवन में जहाँ धूप में, गर्मी में उन्हें पैदल चलना है, रिक्शे के पैसे बचाने हैं, जिनको सुबह शाम तक काम करना है, जिनको घंटी बजती है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जब घंटी बजती है तब वो अपना ब्रेक लेते हैं, जो घर लौटते हैं, फिर इसके बाद खाना बनाते हैं, इसके बाद बच्चों को देखते हैं, इसके बाद इतना सारा काम करके थक के सोते हैं और ऐसे सो जाते हैं इतनी गहरी नींद। फिर सुबह उठ जाते हैं बहुत सुबह, फिर जाते हैं सेंटर पहले, अपने ऑफ़िस से जाने से पहले सेंटर। मैंने एक यूट्यूब पर ऐसे सुन रही थी एक लेडी को, जो कह रही थी कि वो ब्रह्म कुमारी संस्था में जो है जाती थी, ये टीचर का काम करती थी, तो उसको सबसे पहले सुबह से वो उठ के पहले सेंटर पे जाकर मुरली सुनती थी। वो सारा 1-2 घंटे सुनने के बाद वापस आती थी, इसके बाद अपनी कॉलेज या स्कूल जाती थी, वहाँ पर पढ़ाती थी, इसके बाद घर आके फिर खाना बनाती थी, बच्चों को भी देखती थी, हस्बैंड को भी देखती थी, इसके बाद जाकर वो अ, सोती थी और उसका इतना लंबा दिन होता था और इतना कष्ट भरा दिन। जबकि जो दीदियाँ और दादियाँ जो जिनकी तपस्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जो विरक्ति सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वो मज़े में एसी में बैठी रहती हैं। बस अपना कहीं गए तो अपना भई वो लगा अच्छे शैम्पू और अपनी अच्छी साड़ी पहन ली, अच्छे और उसको बोलती हैं अ वैन वाले को, एसी वैन वाले को कि बिल्कुल पास में पार्क कर, बिल्कुल वहाँ तक लेकर आ। उषा जी बता रही थी, तो बिल्कुल चलना नहीं चाहती पैदल और वो उतर के आती हैं अपना मार्बल लगे फ्लोर से, वो अपना कर देती हैं और अपना चली जाती हैं। जो नई गुलाम बहनें आती हैं वो सेंटर पे खाना बनाती हैं, इनके बस ये मज़े से खाती हैं, अपना ध्यान-व्यान कर लेती हैं, अपना चली जाती हैं। तो इनकी लाइफ़ का जिनकी की सबसे ज़्यादा विरक्ति वाली लाइफ़ होनी चाहिए, ये लोग साथ मिल-मिल के जो है कब से फ्रेंडशिप करती हैं। मैं आपको निकाल के दिखाऊँगी उन 2 दादियों का जो कि खूब रोईं एक-दूसरे के लिए और जबकि मना था रोना, तब भी वो रोईं और जो है कितनी इन लोगों की आपस में वो है मतलब क्या बोलती हैं उसको दोस्ती है, कितनी मित्रता है, घनिष्ठता कि एक-दूसरे का इतना ध्यान रखती हैं, सारे-सारे कार्य साथ-साथ करती हैं और आगे देखते हैं और जो कि सिस्टर्स हैं, वो अपने सेंटरों में रहती हैं, कंपनी में दूसरे कंपेनियंस के और इनमें से कई सारी हैं अगर इनको अकेला छोड़ दिया जाए, यानी ये जो दादियाँ हैं, इनको आप अकेले छोड़ दो, तो ये ऐसी हो जाएँगी जैसे मछली बिन पानी। लेकिन जो बाहर के एज में जो मैंने हरे रंग से दिखाया था, वो अपने फ़ेथ पर रहते हैं, अपने नॉलेज और सोर्स पर। वो बड़े ध्यान से मुरलियाँ सुनते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लाइन लगा-लगा के रखते हैं। एक पीबीके वाली आई थी जो मुरलियाँ पढ़-पढ़ के उसने मतलब मेरा दिमाग खा लिया। मेरे पास आई, मेरे को बोलती है मैं उसका नाम नहीं लूँगी सॉरी लेकिन वो मैं सही बता रही हूँ, उसके बाद मेरे सिर में दर्द होने लगा। और वो बोलती ही चली गई नॉन स्टॉप और मेरे को उसने 1 मिनट बोलने नहीं दिया। मतलब वो नॉन स्टॉप 20 मिनट्स तक बिना कॉमा, पॉज़, बिना फुल स्टॉप, कॉमा लगाए बोलती गई जैसे बुलेट ट्रेन निकलती है ना, ऐसे वो चली गई। मतलब अच्छा इस वाली मुरली में ये था, फिर मैं ना वहाँ गई, फिर मैंने और वो ना किसी और को भी लेकर आई थी नई वाली को, उसको वो पीवीके की थी और वो मुझे बता रही थी कि उसने इतनी सारी मुरलियाँ पढ़ी जो-जो उनमें उसने पाया कि ये लोग तो मिटा देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, फलानी मुरली में ये था, वो था। सिर खा गई मेरा और फिर बोली कि मैं ना फिर देखा कि ये कैसे है और आपने ऐसा कैसे किया? तो मैंने देखा ये तो प्रिंट कर रहे हैं, सेम चीज़ें उठा-उठा के प्रिंट कर रहे हैं। इतना मुझे याद रहा उसका, इतने सारे उसकी आधे घंटे की आधे घंटे की उसकी नॉन स्टॉप बकवास में मुझे खाली ये 2 बातें मैंने उसका निचोड़ निकाला कि मुरलियाँ रीप्रिंट हो रही हैं, जो जब बात मुझे अभी पता चली है कि मुरलियाँ रीप्रिंट हो रही हैं, ये बात उसने मुझे काफ़ी पहले जब मैं ये शो स्टार्ट किया था ना, तभी उसने मुझे बता दिया था।
कि मुरलियाँ कटती हैं, रीप्रिंट होती हैं, ये सारा जो प्रूफ मेरे पास आया है, ये तो बाद में आया है। ये मैं आपको बहुत पहले की बात बता रही हूँ, अब से कई महीने पहले की। और वो उस लड़की को, जो नई लड़की थी, उसको नहीं चाह रही थी कि मैं उससे अकेले में बात करूँ। एक्चुअली वो जो दूसरी लड़की थी, वो इनवाइटेड थी मेरे चैनल पे। लेकिन ये वाली भी उसके पीछे-पीछे आ गई कि कहीं मैं इसको बहका ना दूँ, वो उसको पीबीके में खींचना चाहती थी। एनीवेज़, एक उषा नाम की भी है, वो मुझे लगातार मेल करती जा रही थी। तो मैंने उसको बोला क्या वीरेंद्र देव, और उसने कोई ट्रीट अपनी ट्रीटीज़ लिखी है वो कि भई देखो ये शब्द कहाँ से निकला है, और ये शब्द का अर्थ क्या था, शब्द का अर्थ क्या था एटमॉलजी में। तो मैंने उसको बोला हाँ, मैंने आपका स्कैन कर लिया है और ये सही है। पर आप बताइए, आप वीरेंद्र देव दीक्षित में विश्वास करती हैं? तो इस बात का जवाब नहीं देती थी। बार-बार, बार-बार मेरे से सेम बात बोलती जाती थी। अपना बस ये लोग सोच के जो आते हैं वही बोलते हैं। दूसरा चाहे कोई भी क्वेश्चन कर रहा हो, ये उसका सुनते ही नहीं है। मैंने ये बात देखी है। इनके दिमाग में जो भरा हुआ है भूसा, वो निकलता ही चला जाता है, निकलता ही चला जाता है, जब तक कि ये सारी उल्टी नहीं कर देती है, बीच में रुक नहीं पाती। चाहे आप कुछ भी पूछ लो, ये अपना ही बोलती रहेंगी। एनीवेज़, वापस आते हैं, तो ये बता रहे हैं कि अब ये खत्म हो गया। ये बता रहे हैं कि जो दादी है, अगर आप उसको अकेला छोड़ दो, तो वो तो मछली बिन पानी के हो जाएगी। और जो बाहर वाली, जो हरा वाला सर्कल है, वो वाले लोग खाली अपने फेथ पर रहते हैं। और वो जो लेडी थी, वो भी हरे वाले उसमें ज़ोन में थी। मतलब वो बाहर से मुरलियाँ इतनी सुन रही थी। अब ये लास्ट पैराग्राफ है कि ये बड़ा आसान है, इसको मैं हिंदी में ही पढ़ लेती हूँ। किसी को इस तरह जीने के लिए कहना आसान है, जब आप उनके शूज़ में नहीं है, यानी कि जब आपने उनका जीवन नहीं जिया है। वो फिर भी अगर व्यक्ति विवाहित है और पति जान में नहीं है, मतलब ये और भी ज़्यादा है, अगर उसका अगर वो मैरिड है और उसका हस्बैंड ब्रह्म कुमार नहीं है, तो ये एक लिविंग हेल है, जीवित नरक है। हाशिए पर रहने वाले, यानी बॉर्डर पर रहने वाले वालों के पास समान विचारधारा वाली आत्माओं की निरंतर कंपनी की विलासिता नहीं है। यानी कि अगर आपको अपने जैसे ही लोग मिल जाएं और कई सारे हम लोग फ्रेंड्स हो जाएं जिनकी एक ही सोच है, और हम डेली डेली साथ साथ रहें, उठें भी साथ, नाश्ता साथ में करें, सब कुछ, तो हमारे में एक फ्रेंडशिप हो जाएगी। सोचो 40 साल तक जो ऐसा रहा हो, ये तो विलासिता है। और जो ये बाहर के लोग हैं हरे वाले एक सर्कल के, ये बेचारे तो अपने दिन भर का बोझा भी ढोते हैं और सेंटर की ज्ञान भी सुनते हैं। इनकी लाइफ बहुत हार्ड है, और वो भी ऐसी विमेन की जिनके हस्बैंड जान में नहीं है, और वो उनको क्या क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके हस्बैंड विरोध करते हैं उनके साथ, जो है इंटीमेट होना चाहते हैं। उनकी डिमांड्स बहुत हैं, तो समान विचार नहीं है, समान असमान विचारों वालों से तो और भी ज़्यादा मुसीबत है। तो अब ये लास्ट लाइन है कि ये प्राइस जो है कंपाउंडेड हो जाती है, जब आप बर्डन डाल देते हैं इम्पॉसिबली हाई स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स का। जैसे कि अगर आप बोले कि अगर कि हर बार जब आप टॉयलेट जाएँगे तो आपको नहाना पड़ेगा। अब आप एक घर में हैं, वहाँ पर आपको दिन भर कुछ कुछ करना है, खाने बनाने हैं, ये करना है, बच्चे को भी देखना है, उसको स्कूल भी भेजना है, उसका भी काम करना है, बच्चे छोटे हैं मान लो, और आपको जो है दस्त लगे हैं, तो आप बार-बार जाओगे टॉयलेट, इसके बाद नहाने जाओगे, फिर टॉयलेट जाओगे, फिर नहाने जाओगे, फिर टॉयलेट, मतलब सारा दिन आप यही काम करते रहोगे कि टॉयलेट गए, नहाए। तो ऐसे लोगों के ऊपर बर्डन जो डाल दिया है इस तरह का स्पिरिचुअल, तो इससे उनका जीवन और भी कठिन हो गया है। तो high spiritual standards while at the same time discharging their duties in very worldly and competitive environment। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एसी वाले सेंटर में बैठे जो है वो वॉशरूम जा रहे हो और नहा रहे हो। यहाँ तो आपको घर के काम भी करने हैं। अब जो दादियां हैं उनको तो खाना नहीं बनाना पड़ता, उनको तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना पड़ता, उनको तो सारे कपड़े नहीं पहनाने पड़ते बच्चों को, उनको तो हस्बैंड के लिए वो चीजें नहीं बनानी पड़ती, उनको तो घर की साफ सफाई नहीं करनी पड़ती। तो ये बेचारी लेडीज जो है इनके ऊपर तो बहुत तरह का बर्डन है। और ये ऐसा एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कि कोई केयर न करे बी के लाइफस्टाइल और उसके प्रिंसिपल्स की।
मतलब इतने कड़े जीवन पे आप ब्रह्म कुमारी लाइफ़स्टाइल नहीं लीड कर सकते। तो ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है, अ, जो कि ये सेंटर फेस नहीं करता है। सेंटर बोलता है मोह मत रखो। और अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, फिर इसके बाद में एक लिंक दे दूँगी। तो देखिए वैराग क्या होता है? वैराग जो होता है वो अ, ईश्वर के लिए, अ, अगर मैं बोलूँ कि वैराग को डिफाइन करो अगर, तो अम, आप जो है वैराग का मतलब ये नहीं है कि आप हिमालय पे जाके बैठ जाओ या कोई सेंटर खोलो मार्बल का अच्छा सा रेनोवेशन करा करा के और उसमें जाके बैठ जाओ और वहां पर जाके ईश्वर का ध्यान करना, मतलब किसी बिंदु पर त्राटक करने लगो। ये नहीं है वैराग्य। वैराग्य हमारे तो ऋषि कल्चर है। भारत में तो ऋषि कल्चर है और वहां पर आजकल देखो क्या ये कर रहे हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को अनाथ बना रहे हैं, परिवारों को तोड़ रही हैं ये ब्रह्म कुमारियां। बोल रही है हस्बैंड अलग हो जाओ, हस्बैंड वाइफ जो है राखी बांध लो ताकि सनातनियों के बच्चे ना हो। ऊट पटांग और गंदी गंदी बातें कर रही हैं कि आपके बच्चे चूहे चूहिया हैं, आपके जो है कीड़े, दो पैर वाले जानवर हो जाओगे, दो दो बच्चे होंगे तो चार पैर वाले कीड़े हो जाओगे। ऐसी गंदी सोच है इनकी, है। और ये लोग जो है वो परिवारों को तोड़ रही हैं। तो जो वैराग हमारी तो ऋषि वो थी, वो लोग तो कभी कुटुंब को त्यागते नहीं थे। और जो हमारे जितने भी आप देख लो कि जो शिव पार्वती हैं, वो उन्होंने तो कोई तलाक नहीं लिया। जो ये हैं क्या बोलते हैं लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी जी हैं या फिर जो ब्रह्मा सरस्वती हैं, इन्होंने तो कोई परिवार नहीं तोड़ा। इनके तो परिवार हैं, इनके तो बच्चे भी हैं, कार्तिकेय और ये सारे गणेश, ये सारे बच्चे जो हैं ये भी, और जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने तो मानस पुत्र किए थे 10। तो इन सब के बच्चे हैं। और जो आए, क्या बोल रही हूँ, जो भारतवर्ष है वो तो ऋषियों की परंपरा है। यहाँ पर तो जितने भी ऋषि हुए वो ये थे कि गृहस्थ में भी, वेद कहते हैं कि गृहस्थ में भी ये एक गृहस्थ यज्ञ है कि हस्बैंड वाइफ को उत्तम संतान पैदा करनी है। तो जो कि सनातन योद्धा होंगे, तो आपको जो है उत्तम संतान देनी है गृहस्थ में। तो यही वैराग्य है। वैराग्य ये है कि आप गृहस्थ में रहते हुए ईश्वर का ध्यान करें। ये नहीं है कि आप कर्मों से विमुख हो जाएं। श्री कृष्ण भी भगवत गीता में बोलते हैं कि आपको कहीं जाना नहीं है, यहीं पर रहकर आपको वैराग्य इस तरह से करना है कि अपने धर्म के कार्य करते रहें। लेकिन ये लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आप धर्म छोड़ दें। यानी कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने वचन लिए हैं, तो उन्होंने जो है अग्नि को साक्षी मानकर जो 7 फेरे लिए, उनके जो वचन कहे, जो व्रत का पालन ना करें। आजकल ये ब्रह्म कुमारियां का मतलब है, वैराग्य का मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रह्म कुमारी है कि तुम अपना व्रत तोड़ दो। जो तुमने अग्नि को साक्षी मानकर व्रत लिए थे वो तोड़ दो। जो तुमने अपने धर्म के कार्य हैं जो घर के, वो छोड़ दो। अपने हस्बैंड को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, तुम उनको ऐसे ही छोड़ दो। और ये तो इतनी ज्यादा पापिने हैं, इन्होंने बहुत सारी केसेस हैं हमारे पास जब इन्होंने लड़कियों को जबरदस्ती करके अबॉर्शन करवाया। तो फीटस मार दो, यहाँ पर तो इतना उसके लिए शोर है। और तो बहुत सारे जो जो याज्ञवल्क्य थे, उनकी भी वाइफ थी कात्यायनी। और ये जो पांडव पांडव करते हैं, पांडवों की भी तो 2 बीवियाँ थी और कितने बच्चे थे। द्रौपदी का हर हर एक पांडव के पुत्र के साथ एक-एक बच्चा था। मैंने आपको उसकी वो भी दिखा दूँगी स्लाइड। तो इन सब के बच्चे थे। तो इन ये वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप जो है हस्बैंड के को छोड़ दें और जो है बच्चे ना पैदा करें। ये नहीं है वैराग्य, बल्कि आप ऋषि अवस्था में रहते हुए अपना ईश्वर की स्तुति करें, अपने धर्म का पालन करें। गौतम ऋषि की भी अहिल्या पत्नी थी और जन्मदग्नि की भी रेणुका थी और परशुराम उनके पुत्र थे। च्यवन ऋषि की सुकन्या थी और अत्रि ऋषि की वाइफ थी अनुसुईया।
तो इस तरह सभी की वाइफ्स थी और मैं आपको 1 मिनट में वो भी निकाल दूँगी। द्रौपदी के हर पांडव के साथ पुत्र के साथ ये लोग बड़े उससे कहती है ना, हम पांडव है, पांडव भवन बनाया है। तो ये कहाँ की पांडव है? पांडव पुत्र थे। हर एक द्रौपदी जो द्रौपदी मुर्मू उन्होंने नाम रखा है, द्रौपदी के तो हर एक पांडव के साथ बच्चे थे। तो मैं 1 मिनट पहले मैं इन्विटेशन दे देती हूँ, तब तक जब तक लोग आएँगे, जब तक मैं अम, और इसको पिन कमेंट में भी डाल देती हूँ, तो आप लोग भी अपना विचार बताइए। जिन्होंने पूरी स्ट्रीम सुनी हो, केवल वही आएँ। जिसने पूरी स्ट्रीम सुनी हो, वही आए। और हाँ, और मैं जब तक निकालती हूँ कि मैंने एक बार बनाया था वो, तो उसको मैं निकालती हूँ। किसी की आवाज़ आई है। निशा भार्गव जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद आई आप, इतने दिन से नहीं आ रही थी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। तो सभी को जय क्वेश्चन श्री राम। आपसे है कि बताइए ये जो इतनी अंदर जो मैंने 3 सर्कल दिखाए हैं, इसमें जो सबसे अंदर का सर्कल है, जो ये दादियाँ हैं, तो ये जो रेड सर्कल है, दादियों वाला, तो ये जो है, ये वाला, तो ये तो बहुत दादियाँ पुरानी-पुरानी हैं। इन ये लोग तो इतनी ज़्यादा सारे-सारे काम करती हैं, इनमें तो बड़ी दोस्ती है, ये तो सेंटर में बनी रहती हैं और अपने ऐश्वर्य में रहती हैं। तो ये कैसी विरक्ति है, जिसमें कि इतनी ज़्यादा कंपेनियनशिप है और धर्म से विमुखता सिखाते हैं। कि जबकि हमारा जो भारतवर्ष है, उसमें धर्म का पालन और व्रतों को ना तोड़ना और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विरक्ति रखना, ये सिखाया जाता है। आपका क्या विचार है? बोलिए। मैम जो अभी आप पढ़ रही थी जो पन्ना, वो बिल्कुल सही है। जो उसमें एनालाइज किया है, जिन्होंने भी किया है, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि आसक्ति मैम संसार में से निकालने को तो ये बोलते हैं, पर आसक्ति उधर डाल देते हैं अपनी। तो हमने भी कई बार देखा है कि कोई सेंटर की जो इंचार्ज है, कोई ब्रह्मा कुमारीज है, वो सेंटर की जोन इंचार्ज को अपनी माँ समझती है, कोई किसी से बहन जैसा रिश्ता बना के बैठी हुई है, किसी को उसमें छोटी वाली में ब्रह्मा कुमारी में अपनी बेटी दिखती है। तो ये कहीं ना कहीं जब संसार के रिश्ते छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, पर ये आसक्ति मैम उनके साथ ही जाती है, यहाँ नहीं तो वहां से ही। और जो मैम आपने सर्कल दिखाए हैं, उसके बारे में एक शब्द रखना चाहती हूँ। ये संगठन 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 बहुत चिल्लाते हैं, हर मुरली में, हर माफिया है, लेक्चर में। माफिया। मैंने एक स्ट्रीम करी थी, माफिया और ब्रह्म कुमारी एकदम सेम स्ट्रक्चर है। हुँ। जी, ये संगठन में रहना, संगठन में रहना, जब हम क्लासेस करते थे ना मैम, तो मुरली क्लास में बहुत जोर दिया जाता था, संगठन में एकता है, संगठन में शक्ति है। तो ये संगठन में रह रह के पूरा सुख लेती हैं, पूरा सुख। और मैम हम लोग जैसे जो आपने ग्रीन वाला सर्कल बताया, हम लोग उसमें आते थे, जो कि घर का भी करते थे, इनका भी करते थे, दोनों तरफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करने की वजह से, मैं फिर रिपीट करूंगी, दोनों तरफ दुनिया जो होती है, ये लौकिक और अलौकिक जो शब्द यूज करते हैं, दोनों तरफ का बैलेंस बनाने के चक्कर में हम लोगों का मेंटल बैलेंस सारा बिगड़ जाता है। क्योंकि जिनके तो मैम कपल्स पूरे युगल युगल करती हैं ये, अगर जो कपल दोनों चल रहे हैं इनके उस पे, अज्ञान पे,
सेंटर जाते हैं। विचारधारा की मैम अभी आपने बात की कि एक ही विचार, एक साथ नाश्ता करना, एक साथ बैठना, एक साथ चर्चा करना, चिट-चैट करना, ये कहते हैं कि ज्ञान की चिट-चैट करते हैं हम बैठ के। फिर ये पिकनिक भी जाते हैं, सब करते हैं, आउटिंग भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं अपनी-अपनी टोलियों के साथ। बॉलीवुड गानों पे डांस भी देखते हैं छोटी बच्चियों का। जी मैम, छोटी बच्चियों का नहीं मैम, बड़ी भी करती हैं। हुँ। जो बड़ी होती है ना, वो भी पिक्चर वाले गानों पे, सब फिल्मी गानों पे डांस करती हैं, पुराने पुराने गाने लगा के बाबा के सामने नाचती हैं। पर ये है कि ये जो विचारधारा की आपने बात की ना मैम, तो ये विचारधारा एक होने की वजह से इनको ना लगता है कि हम सबल हैं। सबल माना कि हम ताकतवर हैं। जैसे ही मैम अभी आपने एक वीक पॉइंट बोला, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया जा सकता है। जैसे हुँ। ही इनको अकेला कर दिया जाए, ये टूट जाएँगी। ये बिना डर पानी मैंने आपको समझ बताया था, क्या लिखा है? मैंने एक बिना बार पानी पहले जल भी बताया था कि हाँ। ये अकेली रोड पे निकल भी नहीं सकती हैं। मैंने खुद देखा हुआ मैम, अपने अच्छा, सेंटर के बाहर ऐसा अकेले। क्यों है? ये मैम डरपोक है मैम, ये संगठन से बाहर निकल ही नहीं सकती। इनको डर लगता है कहीं हम अकेले निकले तो ये जितना जो झूठा ज्ञान फैलाया हुआ है इन लोगों ने मैनिपुलेशन वाला, तो किसी हुँ, के घर वाले अगर विरोधी हैं, जैसे कल स्ट्रीम पे कितना उनमें क्रोध था, कितना गुस्सा था, कितना मन उनका दुखी हुआ पड़ा था सारे परिवार का, मैंने देखा कल। हुँ, बहुत दुखी थे सारे के सारे। और अगर किसी की नजर पड़ गई वो तो पिटाई कर देंगे, वो तो रिपोर्ट कर देंगे। तो इसलिए ये डर के मारे अकेली नहीं निकलती हैं मैम कहीं, ये संगठन में ही आती हैं, संगठन में ही जाती हैं। और अपने आगे-आगे मैम ये गृहस्थी भाई-बहनों को रखती हैं, अपना रक्षा कवच बना के। उनके पीछे चलती हैं, फ्रंट पे नहीं आती मैम ये। दूसरे हुँ, भाइयों को, गृहस्थी भाइयों को, बहनों को बोलती हैं आगे चलो हमारे। और वो भी बेचारे बड़ा उसमें ना, बड़ा क्या कहते हैं सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में वो भी बेचारे चलते हैं, नहीं-नहीं ये हमारी बहनें हैं, इन्होंने घर-बार छोड़ा हुआ है, बेचारी, बेचारी, इनकी रक्षा करना हमारा, वो अपनी सगी बहनें छोड़ के इनको बहनें बना के बैठ जाते हैं। हुँ, अपनी सगी बहन को पूछा भी ना हो जाए। हुँ, तो ये जो तिकड़मबाजी कह लो, स्कीमें कह लो, ये लोग लड़ाते हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी संस्था को और मजबूत बनाने के लिए मैम लड़ाई जाती हैं ये बातें, ये तरकीबें तभी स्कीमें निकाली जाती हैं। और मैम आपने जो एक-एक शब्द अभी पढ़ा है, मैंने बहुत गौर से सुना है। एक-एक शब्द मैम सही है और मुझे एक और बात याद आ रही है कि उन्होंने ये भी बोला है कि जिंदा नरक भोगना। हुँ, वो एक्चुअली में है मैम। क्यों? क्योंकि हस्बैंड तो जाने से विरोध कर रहा है, उसको वो तो कहता है मुझे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्पिरिचुअल होना ही नहीं है। और अगर वाइफ स्पिरिचुअल होना चाह रही है, वो इनके चक्कर में फँस चुकी है, उसकी तो मैम उसका जीवन नरक है, उसका जीवन नरक है। और उस नरक को जो भोग रहे हैं, उनकी दुर्दशा मैं फ़ील कर सकती हूँ। मैंने महसूस की है वो सारी अवस्थाएँ, जो एक लेडी के जीवन में आती हैं, जब उसका हस्बैंड विरोध करता है और ये उधर खींचते हैं, ये उधर खींचते हैं। तो मैम वो कहते हैं ना कि वो बस क्या बताऊँ आपको, मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा कि एक बाजू कोई इधर से खींचता है तो ना हम इधर धोबी के कुत्ते, ना घर के, ना घाट के। वो हो जा हालत हो जाती है और वो नरक ही तो हुआ ना मैम, ना नरक घर का भी ना रहा, घाट का भी ना रहा। क्यों? क्योंकि गृहस्थी अगर उधर जाता है, तो ये उसको पूरी तरह अपने में घुसने नहीं देती हैं। और हुँ। अगर घर में आता है तो घर वाले लात मारते हैं कि तू उधर जा, तो इधर करने क्या आई है? हाँ, और तो वहाँ ये पर उसकी रैंकिंग भी लूज़ हो जाती है और इधर वो काम भी डबल हो जाता है। और मैम आपने उसके बाद में बोला कि वेदों में बोला गया है गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊपर क्यों माना गया है कि उसका सीधा-सीधा मैम घुमा फिरा के समझने की जरूरत नहीं है। ये तो सीधा वेदों ने बता दिया ना डायरेक्ट ही। गृहस्थ हुँ, मतलब अपने घर में स्थित। हुँ, ग्रह स्थित, जो हुँ, अपनी गृहस्थी में स्थित होके बैलेंस होके योगी पुरुष बन के हुँ, अपनी परिवार को सही जिम्मेदारी निभाता है, बैलेंस में रहता है, ना ज्यादा सुख में सुख खुश होता है, नाचता है, छलांगे मारता है, ना ज्यादा दुख में वो रोता चिल्लाता है, बल्कि भगवान को याद करते हुए उसको समर्पण करते हुए सारे कार्य करता है। हुँ, वही गृहस्थ है और वही ऊंचा पवित्र गृहस्थ आश्रम है। ना कि ये लोग जो बाहर से थोपते हैं अपना हुँ, ज्ञान, जो बोलते हैं ना ये थोपते हैं, चिपकाते हैं,
नहीं, ये चिपकाओ, इधर भी शिव बाबा चिपकाओ, इधर भी चिपकाओ, स्कूटी पे चिपकाओ, घर पे चिपकाओ, मंदिर में चिपकाओ, है ना। और एक ड्रेस ही रह गई है इनकी, उधर बैच पे भी चिपकाओ, इनके बैग्स पे भी चिपका होता है, तो मतलब ये कल्ट का ठोक देते पहचान हैं। है, वो उसके पीछे साइकोलॉजी है निशा जी। वो कल्ट की साइकोलॉजी होती है कि वो आपको जहां पर भी आप खड़े हो तो आपको तुरंत ये एहसास होना चाहिए कि आप इस संगठन को बिलोंग करते हो। ये फीलिंग आप में और हमेशा रहनी चाहिए। तो बिल्कुल, तभी वो आपका बिल्कुल, माइंड ये को बिल्कुल कंट्रोल कर सही पाएंगे। हुँ, बिल्कुल सही बात है मैम। और कहीं हम दूसरे शहर में भी जाते थे, अगर वहां भी किसी बिल्डिंग के ऊपर इनका झंडा लगा हुआ दिखता था ना, तो हम उस झंडे को देख देख के खुश होते रहते थे, हंसते रहते थे, अरे वो देखो वो झंडा लगा है संस्था का। तो सबको दिखाना, 10 बार 10-20 लोगों को, आसपास लोगों को, हुँ, कैसी कैसी पागलपंती वाली बातें करते हैं, मतलब जो फंस जाते हैं। मतलब धन्यवाद है प्रभु बहुत आपका कि आपने मुझे इस जाल से निकलवा दिया। बल्कि हम कहते हैं कि और भी जो फंसे हैं वो भी जल्द से जल्द इनसे पीछा छुड़ाएं। नहीं तो ये जो एक जीवन तोहफे के रूप में भगवान ने दिया है, हमें परमात्मा ने बख्शा है, वो इनके चक्कर में नरक बन के रह जाएगा। और इस हुँ, जीवन को हम अच्छे से आनंदमयी होके भोग नहीं सकेंगे। आनंद में रह के हर चीज का वो कहते हैं ना, आनंद उठाया जा सकता है। कैसे? अपने घर में ही सबके साथ प्यार से रह के, समर्पण हुँ, भाव से, सेवा भाव से, कहीं हुँ, जाने की जरूरत नहीं है। तो आसक्ति तो मैम, जैसे अभी आपने बोला आसक्ति, वैराग्य आपने अभी बताया। वैराग्य क्या है? कहीं वही सही कह रहे हो मैम आप, बिल्कुल एग्जैक्टली 100%, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हुँ। वैराग्य दिलवाती हैं अपने परिवार वालों से और वहां से मुंह निकाल के अपने में जोड़ देती हैं। हाँ, तो क्या हुआ? मतलब तुमने आसक्ति वहाँ से खत्म करके अपने में जोड़ ली तो क्या हुआ ये? मैम मैं फिर आपको बताती हूँ, एक बार मैं सेंटर पे बिना टाइम पे, पता नहीं मेरे को क्या ऐसी, वो आपको बताया था ना, खींच होती है, कुछ ऐसा खींचता है, आपके पैर नहीं टिकते हो और आप स्कूटी उठाते हो चले जाते हो। ऐसे मेरे हाँ, साथ कभी कभी होता था। तो मैम मैं ना एक दिन क्लास के टाइम के बाद चली गई, पता नहीं क्या हुआ, मुझे वो अपना घर लगने लग गया था, अपना अपना। हुँ, तो मैं क्लास के टाइम के बाद चली गई मैम। इतनी पक्की नींद में ये दीदियां सोई हुई थी घोड़े बेच के, हुँ, फैल के ऐसे हैं। तो उस टाइम मेरे मन में आया, मैं क्या, इनके चक्कर में, ये अमृत वेला के चक्कर में तो मेरी रात की नींद भी फिटी हुई है। दिन में मैं सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पहले यहाँ से करके जाओ, सुबह 6 बजे क्लास जाओ, 8 बजे वहां से आओ, फिर घर का करो दोपहर में, फिर अपना सारा घर का करके शाम को फिर 6 बजे की क्लास की जाने की तैयारी करो। तो हमें तो रेस्ट ही नहीं मिलता। और हुँ, मैम सही में बता रही हूँ, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मुझे नींद ना आने की बीमारी हुई है सिर्फ सिर्फ इनकी संस्था के द्वारा। ये जो अमृत वेला का चक्कर डालती हैं कि सुबह 3:30 उठ के बैठो, वो उठने के चक्कर में मुझे नींद ना आने की प्रॉब्लम हो गई, जिस जी, वजह से मुझे कितनी देर तक नींद वाली गोली खानी पड़ी। हुँ। रेस्टलेस हो गया सारा दिमाग। ये जी, मैम निशा बिल्कुल जी आपके बेकार पास संस्था दोबारा है। से आती हूँ, आपके पास दोबारा से आती हूँ। सपना जी आपका मैम मैं स्वागत थोड़ा है। सुन रही हूँ नीचे से, आप प्लीज किसी और से भी बात कंटिन्यू करें, मैं सुनती हूँ। ठीक है। सपना जी आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है कि ये लोग इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये लोग आपके रिश्ते नाते, धर्म और व्रत तोड़ने को कहते हैं और फिर अपने यहाँ से आसक्ति जुड़वा देते हैं, वहाँ से खत्म करके अपने यहाँ जोड़ लेती हैं? जी मैम। मैम ये तो इनकी रोज-रोज मुरलियों में ही आता है कि ये कलयुगी दुनिया है, ये विनाश होने वाली है और ये जो सगे-संबंधी हैं, ये क कलयुगी हैं और ये सब आप इनसे मोह छोड़ो और अपने एक परमात्मा और इससे जोड़ो। तो मैम मैंने जैसे निशा बहन भी बता रही थी, मैंने सेंटर्स पे ये देखा है कि जो घरों से आने वाली माताएँ होती हैं, अ, कई सेंटरों में सुबह 5:30 बजे क्लास होती है, क्लास शुरू हो जाती है। तो दीदियाँ तो मुरली सुनाने के लिए 6 के बाद या साढ़े 6 के बाद आएँगी, उससे पहले वो सोती रहेंगी, तैयार होती रहेंगी। लेकिन स्टूडेंट्स जो बेचारे दूर से आते हैं, घरों से आते हैं, उनको 5:30 बजे तक सुबह अँधेरे में पहुँचना होता है और थोड़ा-सा भी लेट हो जाए तो फिर वो कहते हैं, "अच्छा कितने बजे आए थे क्लास में?" खुद तो होती नहीं है। तो इस तरह की भी देखी है और उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद जो माताएँ होती हैं, मैंने बूढ़ी-बूढ़ी ऐसी माताओं को देखा है जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनको और समस्याएँ हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारी झुक कर के और कैसे करके वहाँ की सफाइयाँ करती हैं, झाड़ू-पोछा करती हैं और उसके बाद दीदी उनको उनके साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे ये गुलाम है उनकी या
उन्होंने सफाई करके बहुत बड़ा हमने उनसे सफाई करवा के एहसान किया है। उनकी ये सोच होती है कि भई हमने तो उनको चांस दिया है सेवा का, तो इन्होंने हमने बहुत बड़ा एहसान किया है इनके ऊपर। तो इस तरह का उनका बिहेवियर होता है। वो आराम से नाश्ता कर रही होती हैं बहनें, लेकिन मजाल कि वो नाश्ते के लिए पूछ ले, सॉरी मैम एक बार पानी पीना पड़ेगा मुझे। मैं ये भी बात कह रही हूँ कि अगर मान लो सपोज करो मैं ये बोलूं ईश्वर मुझे तुम देवता बना दो, देवी बना दो, मुझे फलानी सतयुग में पहुंचा दो, मुझे दिव्य आत्मा बना दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो दे दो। ऐसे मैं पर्सनल चीजें मांगू ईश्वर से और उसके लिए चलो मैं आप सबसे डोनेशन मांगती हूँ कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मैं देवी बन जाऊं, सब लोग मर जाएं, मैं देवी बन जाऊं और मेरे जैसे लोग ही जीवित रहें और जो है मैं मेरे को जो है स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, मुझे मेरे में दिव्यता आ जाए और मैं बस दिव्य आत्मा हो जाऊं। और इस बात के लिए मैं आपसे डोनेशन ले लेके अपने पर्सनल एम्बिशंस, पर्सनल चीजें जो मैं ईश्वर से मांग रही हूँ उसकी पूर्ति के लिए मैं आपसे डोनेशन लेके पर्सनल स्पिरिचुअल एम्बिशंस पूरे कर, ये कहाँ तक उचित है? देव सिंह भाई भी आए हैं कोई, स्वागत है, बोलिए सपना जी। मैम और एक और बात जो मैंने नोट की कि जो बड़ी-बड़ी यहाँ की बहनें हैं, सेंटर इंचार्ज है, ज़ोन इंचार्ज है या किसी विंग की इंचार्ज है, जैसे यूथ विंग की इंचार्ज है, यूथ विंग की जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थी उस समय, तो मैं एक बार उनसे मिलने के लिए गई थी उनके रूम में, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ अभी। तो काफ़ी बड़ी सीनियर बहन थी वो और उनके साथ उनकी जैसे ये बहनें एक ब्राह्मणी रखते हैं अपने साथ, जो उनका पर्सनल उनकी केयर करती हैं, उसको ब्राह्मणी शब्द बोलते हैं। तो एक बहन थी जो उनका पर्सनल जैसे केयर टेकर होती है लाइक उस टाइप से होती है, तो उनका केयर कर रही थी। तो मैं जैसे उनसे मिलने गई तो मुझे वॉशरूम यूज़ करना था, तो मैं उनके वॉशरूम में गई, तो उसी समय वो जो दीदी थे वो बाहर निकले। तो मैंने देखा उनके वॉशरूम की हालत इतना ज़्यादा टॉयलेट गंदा था, मतलब वो उसने टॉयलेट यूज़ किया और इतनी भी नहीं उसमें इतने मैनर्स भी नहीं कि वो अपनी गंदगी तो साफ कर ले। वो भी उसकी ब्राह्मणी जा कर के वो गंदगी साफ करेगी और वो जो यूथ विंग की लेकिन कौन सी चेयरपर्सन है। गंदगी थी वो भी बताओ कि वो उसने पर्सनल कौन सी गंदगी उसने साफ नहीं की थी जो ब्राह्मणी ने जाके की, ये इम्पोर्टेंट है जानना, बताइए। जी मैम, जो टॉयलेट नहीं होता है उसमें हम जब पॉटी करते हैं तो चारों तरफ नहीं लग जाता है, टॉयलेट की जो शीट होती है उसके चारों तरफ, मतलब बहुत ज्यादा गंदा था। उस शीट के ऊपर कोई बैठ करके मतलब टॉयलेट भी नहीं कर सकता, इतना ज्यादा गंदा करके वो बाहर निकली थी। और फिर उसके मैं तो वैसे ही देख करके मुझे वॉमिटिंग जैसा हो गया और मैं वैसे ही बाहर आ गई। उसके बाद उसकी जो ब्राह्मणी थी वो अंदर गई है। तो वो जो यूथ विंग की है नेशनल लेकिन उसको जो कोऑर्डिनेटर है वो। ना दस्त थे, उसको दस्त हाँ थे जी। और उसको दस्त होंगे और नो जगह मैम। जगह शिट, शिट जगह जगह हाँ चिपक गई। हाँ 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 जो भी, हाँ मैम बहुत ही ज्यादा गंदा था और कोई 10 वर्ष नहीं थे। मतलब मैंने ये देखा है कि ऐसा कुछ नहीं, तबीयत तो ठीक ही लग रही थी उनकी, लेकिन मतलब इतना तो होता है ना कि हम कर रहे हैं तो मतलब उस जगह को साफ करें, ये ड्यूटी बनती है। जबकि उनके लेक्चर्स में मैंने कितनी बार स्वच्छता के लिए देखा है, युवाओं को वो आह्वान करती हैं स्वच्छ रहना चाहिए, अपने स्वच्छता रखनी चाहिए। उन्होंने कई स्वच्छता अभियान चलाए हैं यूथ को, उनका आप देखेंगे देश भर में कई आयोजन उन्होंने यूथ के लिए किए हैं। लेकिन जब पर्सनल उस चीज को प्रैक्टिकल में लाने की बात होती है तो ये सब फेल हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को लेक्चर बहुत बढ़िया बढ़िया देते हैं। उनकी काफी मतलब उनकी काफी फेमस है वो, और उनकी काफी जान पहचान है बड़े बड़े लोगों से, और सब लोग उनको बहुत एक यूथ आइकन मानते हैं। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं तो बहुत हैरान हो गई थी कि मतलब वो जो अपनी गंदगी खुद की नहीं साफ कर सकता, वो क्या तो लोगों को प्रेरित करेगा। उसके लिए भी उनको ब्राह्मणी चाहिए जो उनकी गंदगी साफ करे। तो हाँ, ये ये भी बड़ी रोचता की बात है ना कि तुम एक हाँ वुमन जी। से अपना पर्सनल इतना ज्यादा काम करवा रहे हो, उसको मतलब शोषण कर रहे हो एक तरह से। एक जी चीज जी। वो तुम्हारा काम क्यों करे, मतलब वो तो वहां पर बाबा की अगर बच्ची बनने आई है
तो फिर वो दूसरों की पर्सनल काम क्यों करे? ये तो जैसे रैगिंग करता है ना कोई, हॉस्टल्स में जो रैगिंग होती है, ये तो वैसा लग रहा है। मतलब आप जो है वो बाबा की बच्ची बनने आई हैं या पर्सनल किसी की नौकर बनने? अगर आपको सेंटर पे झाड़ू लगाना बात अलग है और किसी दादी के कमरे में झाड़ू लगाना ये अलग गलत है। क्योंकि जी, सेंटर पे झाड़ू तो चलो आप सेवा में आएगा, पर दादी जो है उसकी जाकर पर्सनल चीजें करो, ये तो पर्सनल असिस्टेंट का काम है। इसके लिए तो यहाँ पर बहुत चार्जेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, अकेले रहते हैं, वो लोग पर्सनल असिस्टेंट को काफी काफी पेमेंट देते हैं। तो ये लोग तो मुफ्त में श्रम करवा रहे हैं। और दूसरी बात मैम वो ऐसी मतलब मेरे को खुद को उसको देख के वॉमिट आ रही थी। तो मैं सोच रही थी वो बहन जो करेगी उसकी तो क्या हालत होगी और वो क्या सोच के कर रही होगी। हम्म, मतलब किस तरह से होता है आजकल पहले पुराने ज़माने में तो जैसे हम लोग रख देते थे कि भई भंगिया जमादार आके साफ करेंगे टॉयलेट लेकिन आजकल तो वो खत्म हो गया। आजकल सब अपना टॉयलेट खुद ही क्लीन रखते हैं, क्लीन करते हैं और एक बहुत अच्छी आदत भी है। लेकिन वो उस बहन जो इतनी चेयरपर्सन है उसको निकलने से पहले सोचना चाहिए कि मैंने ये जो गंदगी फैला रखी है कम से कम इसको तो साफ करूं क्योंकि कोई और जाएगा तो कितना गंदा लगेगा। लेकिन उनके अंदर इतने वो लोग आलसी हो जाते हैं, इतना उनको दूसरों की सेवा लेने का आदत पड़ चुकी होती है कि वो इतना सा भी काम नहीं खुद से नहीं करना चाहते। उनके बर्तन भी खाए हुए बर्तन भी कोई और बहन ही उठा करके लेके जाएगी। रात को पैर भी वो आराम से फ़ोन पे बात करेंगे, एसी रूम में होंगे, कोई और बहन उनके पैर दबा रही होती। तब इतना ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ वो लोग जीते हैं, जो बड़ी बहनें होती हैं, अपने ड्राई फ्रूट खाती रहेंगी, एसी में बैठी रहेंगी, वीआईपी लोगों से मिलती रहेंगी और इसलिए मोटी-मोटी हो जाती हैं। कइयों को डायबिटीज़ हो जाती है, कइयों को कुछ हो जाता है क्योंकि ये शारीरिक श्रम तो करती नहीं है। तो हम्म। ये सब इसकी इनकी होती है मैम। तो एक ये बात कहाँ की बताइए, वैराग्य वृत्ति होती है? को जी। कल्ट का पता नहीं है। अब जैसे आपको मैं एक बात बताऊँ, जो चीज़ होती है ना वो बढ़ती जाती है। जैसे जो लोग आदमी थोड़ा बहुत मारते हैं अपनी बीवियों को, तो वो बीवी सोचती है चलो ये आदमी ने थोड़ा ही तो करा है, तो वो आगे चल के और करता है, फिर और करता है, ये चीज़ बढ़ती जाती है। इसी प्रकार जी, जी। जैसे कोई जैसे साड़ी पहनता था, तो उसने थोड़ा-सा पूरी बाँह का बाजू का ब्लाउज़ से थोड़ा 3/4 क बनाया, फिर उसने एक और छोटा किया, तो फिर जो है लोग इस पर कमेंट करने लगे, आपका इतना शरीर यहाँ से दिख रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। तो इसी से वो अब आप बुर्के का देख लो, जो लोग पहले हिजाब पहनते थे, तो अब बोला कि आप तो सिर ही खाली मत ढको, पूरी तरह से हिजाब करो। फिर वो बोला नकाब करो, इसके बाद कुछ और करो, तो ये बढ़ती चली जाती हैं चीज़ें। तो अब जो आप ये देखो कि कुछ कल्ट्स ऐसे हैं, अब आपने बीडीएसएम वर्ड सुना है, बीडीएसएम? नो मैम। अच्छा, वो है बॉन्डेज, डोमिनेंस, सैडोमैचोसिज्म ऐसे करके है, और ये इस्लामिक तरीका है। अब ये लोग क्या करते हैं, इनका जो मोहम्मद था, वो जब सुबह-सुबह पॉटी जाता था, तो एक आदमी जाता था उसकी पॉटी खाने के लिए। और अ, ये लोग ये जो कितनी जगह जो आजकल मुसलमान यहाँ पर इधर-उधर पेशाब मिला रहे हैं, ये इनकी सुन्नत है। हुँ। सुन्नत मीन्स मोहम्मद को फ़ॉलो करना। तो मोहम्मद की पेशाब, मोहम्मद का थूक, मोहम्मद का हर कुछ ये लोग कर लेते थे ग्रहण। तो ये है बीडीएसएम में भी अगर आप पढ़ो उसके बारे में क्या है, तो ये लोग स्लेव्स रखते हैं, फिर स्लेव से खूब-खूब चीज़ें कराते हैं, फिर और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, उसे टट्टी पेशाब भी पिलवाते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है वो करते हैं। तो वो इतनी बुरी तरह हो जाते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व्ड, तो फिर वो उनको करना पड़ता है। तो अभी तो ये खाली पॉटी साफ करवा रही है, सपना जी, अगर ये बीके नहीं रुका तो आगे चल के ये खिलवाएगी भी। जी मैम मैं और मैम एक बार जी, मुझे एक बार याद आता है। ये हुँ, भी तो इस्लामी है ना, ये भी उसी पद चिन्हों पे चल रही हैं। हुँ। और जी, जी। देखो अभी इसका मैं ब्लाउज़ भी पूरी बाँह का हो गया ना, व्हाइट वाला ब्लाउज़ हुँ, पूरी हुँ, बाँह हुँ, का। हुँ। हाँ, तो ये तो अब धीरे-धीरे उसी पथ में चल रही हैं, आज से 10-15 साल बाद ये टट्टी खिलवाएँगी भी। मैम ये जैसे इनकी जो जो ड्रेस होती है उसमें ब्लाउज के नीचे बनियान भी ये लोग पहनते हैं
तो बनियान मतलब बड़ी बहनों की तो इतने ऐशो आराम है, उनके कपड़े भी कोई और ही धोता है, छोटी बहनें धोती हैं या माताएं धोएंगी, और उनको प्रेस, सारी चीजें प्रेस, इवन बनियान को भी प्रेस करके, आयरन करके, और ये लोग रखते हैं, मतलब इतना ज्यादा। इवन जो रुमाल होता है उसको प्रेस करके रखेंगे, बड़ी बहनों के हर एक सामान टिप टॉप होना चाहिए। तो हम्म। इतना ज्यादा लग्जरियस लाइफ बड़ी बहनों का, दीदियों का ये लोग करते हैं, और कहाँ की वैराग्य व्रती है और ये पैनल सब। पे कौन आई थी, वो बता रही थी कि उसने कहा कि मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, मैं क्यों भाइयों के कपड़े धोऊं। तो जी ये जी तुम जो उनको बुला रहे हो किसी और काम के लिए और करवा रहे हो कुछ और। जी जी। ये बहुत बाकी तरह मैम, के इसमें पता है, इसमें दहेज लेते हैं, ये यहाँ पर नारी शोषण है। ये लोग इक्वालिटी ऑफ वर्क नहीं करते, नो वर्क ले लेते हैं, पे नहीं दे करते, और किसी से ज्यादा काम किसी से कम काम, इनइक्वालिटी ऑफ लेबर है। और ऐशो आराम है दूसरों के पैसों से अपने स्पिरिचुअल एम्बिशंस पूरे करना। मतलब मैं दिव्य जी जी। आत्मा बन जाऊं, मैं देवी बन जाऊं, तो आप डोनेशन दो इस बात की। हम्म। जी जी ये मैम। सब। और मैम, एक बार इनके यहाँ जैसे मधुबन वासी जो वहाँ कैंपस में समर्पित है, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, इन तीनों कैंपस के जो समर्पित भाई बहन हैं उनको मधुबन निवासी बोलते हैं। तो ये सिर्फ मधुबन निवासियों के लिए एक बार बाबा आए थे गुलजार दादी के तन में। तो उसमें बाहर वाले लोगों को नहीं इजाजत थी, चाहे कोई सेवाधारी हो, वहां पे सेवा में आए हुए वो लोग भी नहीं जा सकते थे। तो उस समय सुनने में आया था, जो मुरली चली थी ना उस समय बाबा की, तो उसमें ये बात का जिक्र था कि आप लोग आपस में एक दो के ऊपर जादू टोना कराते हो, ये ठीक नहीं है। तो ये सब बात भी उस समय चली थी। तब मैंने जब पहली बार ये सुना था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, अरे ये तो भगवान की भूमि है, यहाँ पे भी ऐसा होता है, जादू टोना होता है, यहाँ पे भी एक दो के ऊपर कराते हैं लोग। तो ये भी बड़ी आश्चर्य की बात लगी थी उस समय मूल्यों में, मतलब बाबा ने सख्त चेतावनी दी थी उनको कि आप सब ये सब मार पिटाई, जादू टोना, ये सब बंद करो, ये गलत है, तो क्या बनने आए थे और क्या कर रहे हो, ये इस मतलब एकदम एक तरह से जैसे कोई परिवार का मुखिया है, वो बच्चों अपने जो परिवार के मेंबर्स है उनको कहता है तुम ये करना बंद करो, तो उस टाइप से, लाइक उस टाइप से एक फैमिली गैदरिंग में बाबा आए थे और सबको ये मना कर रहे थे इस टाइप की चीजें। तो बड़ी हैरानी हुई थी कि इस तरह की चीजें भी यहाँ मधुबन में होती है, सेंटर्स पे होती है। हम्म। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, ये कोड बड्डी कोई है लिख रहा है, अगर स्वामी नारायण धर्म वाले, जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले करें तो क्या करें, मतलब काम करवाएं। तो पहली बात तो स्वामी नारायण, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे लोगों के जो लीडर्स थे वो पेडोफाइल्स नहीं थे। सबसे पहले तो यही बात है। तो आप थोड़ा सा बोलो सपना जी, मैं 1 मिनट वॉशरूम से आ रही जी हूँ। जी मैम।
अरे सप्ना जी कहाँ चली गई हैं? जी सपना जी, आपने कुछ बोला ही नहीं, आप चुप रही हैं। मैम तो वो मैं ना एकदम से शो से बाहर हो गई, पता नहीं मैंने मेरे से बैक वो बटन हो गया या प्रेस, आप गए और इतनी देर में पता नहीं मैंने देखा मैं शो से बाहर हूँ, फिर मैंने दोबारा एंटर किया तो फिर बैक स्टेज था। जी। अच्छा, तो मैं आप आ गई हैं तो आप ही पढ़िए अपनी अच्छी आवाज में, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। इसमें पढ़िए आप, ये वैराग्य क्या है, ये गायत्री परिवार क्या लिखता है, यहाँ से पढ़िए। आज का वैराग्य आपको पढ़ने में आ रहा है क्या? एक मिनट मैम, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। जी मैम, मैं पढ़ती हूँ। ये ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए, हाँ चलो यहाँ से पढ़ लो। या इससे पहले प्रथा थी? अ, नहीं वो पुराने वो ऊपर मतलब काफी कुछ है, तो मैं वो सब नहीं, यहाँ से पढ़ लो गृहस्थ जीवन। ओके। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ऋषि लोग वैराग्य में जीवन बिताते थे। इसमें न तो कोई दोष है और न कोई दोष समझा गया है। आज का वैराग्य तो विचित्र वैराग्य है। इसमें उत्तरदायित्व और कर्तव्य कर्मों का त्याग ही त्याग समझा जाने लगा है। आज के वैरागी दुनिया को मिथ्या बताते हैं और लोक सेवा से नाक बहुत सिकोड़कर अपने निजी स्वर्ग मुक्ति की तरकीबें लड़ाते हैं। पर, पर प्राचीन काल में यह विचारधारा बहुत बुरी दृष्टि से देखी जाती थी। यह तो एक विशुद्ध खुदगर्जी है। व्यापारी लोग अपने निजी लाभ के लिए धन कमाते हैं। ऐसी दशा में उनके लिए भिक्षा मांगने का कोई अधिकार नहीं और न ही वे मांगते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने निजी स्वर्ग या मुक्ति की साधना में लगे हुए हैं, उन्हें दूसरों से भिक्षा मांगने या दूसरों पर अपना किसी प्रकार का कोई भार डालने का अधिकार नहीं है। प्राचीन काल में ऋषिगण इस प्रत्यक्ष सत्य को भली भांति जानते थे और वे अपने जीवन को लोकोपयोगी कार्यों में लगाए रखते थे। जब अपना सारा जीवन जनता जनार्दन के चरणों में अर्पण कर दिया, तो प्रसाद स्वरूप दान या भिक्षा के रूप में निर्वाह साधन लेने का भी उन्हें अधिकार था। आज तो निर्वाह वैरागी साधन कहे देखा आपने, ये निर, शब्द निर्वाह साधन है। यानी ऐसा नहीं है हाँ, कि आप बड़ा विलासिता का लो, बल्कि खाली निर्वाह लायक लो। जी जी। आज तो वैरागी कहे जाने वाले लोग लोक सेवा से कोसों दूर भागते हैं और दूध मलाई उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि लोग लोक सेवा में तल्लीन रहते थे। धन्वंतरी, अश्विनी कुमार, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शारंगधर आदि ऋषियों ने शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य, औषधि अन्वेषण और चिकित्सा में अपने सारा जीवन लगाया। जनता को रोग मुक्त करके उसे सुखी बनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। नागार्जुन सरीखे कितने ही वैज्ञानिक रसायन विद्या की शोध करके जनता के लिए उपयोगी ज्ञान सामने लाए। आर्यभट्ट सरीखे ऋषि खगोल विद्या के अन्वेषणों में लगे रहे और ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि की महत्वपूर्ण जानकारी जनता के सामने रखी। नालंदा, तक्षशिला जैसे पचासों विश्वविद्यालय उन्हीं के द्वारा चलते थे और संसार में विद्या का प्रकाश किया जाता था। वात्स्यायन जैसे कामशास्त्र के अन्वेषक वैरागी थे। वाण विद्या द्रोणाचार्य सिखाते थे। नारद जी सदा भ्रमण ही करते रहते थे और एक स्थान के समाचारों से दूसरे स्थान की जनता को अवगत कराते थे। विश्वकर्मा ऋषि शिल्प विद्या के आचार्य थे। चाणक्य राजनीति के अनुपम महारथी थे। समय पड़ने पर परशुराम जी ने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध स्वयं फरसा उठाया और उन्हें मिटाकर जनता को अभय किया। असुरों के नाश के लिए दधीची ने अपनी अस्थियां तक निकाल कर दे दी। बस व्यास इतना जी ने अनुपम हम्म, इतना बहुत है, मतलब मैं, ये तो बहुत लंबा है, बस ये यही बात बताने के लिए कि देखो निर्वाह लायक आप अपने उसके लिए जो है, मुक्ति के लिए, स्वर्ग की कामना के लिए दूसरों से दान लो, ये अनुचित है। जी।
और वो भी जो दान लिया जाता था जैसे लोगों की सेवा करने के बाद, तो निर्वाह करने के लिए ही लिया जाता था। यानी कि उतना जितने में आपका गुजर-बसर हो जाए, सर्वाइवल के लिए। ये नहीं कि आप उसमें मार्बल लगाकर एसी चलाकर रह रहे हैं। जी मैम, मैम इनके तो है ना, जैसे आज आप एक सेंटर देखोगे ना और आप 2 साल के बाद फिर दोबारा वहाँ जाना सेंटर, बिल्कुल ही रूप बदला हुआ मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें आ जाएँगी, सेंटर का सारा कुछ एकदम से रूप-रंग सारा ही बदल जाएगा, स्थान भी बढ़ जाएगा और 5 साल के बाद जाओगे तो वो महल मिलेगा आपको, महल बना हुआ मिलेगा। तो हर बिल सेंटर का ऐसा ही हालत है, महल है अंदर से, कई-कई गुजरात के जो आप सेंटर देखोगे मैम, पहले आने बिल्कुल ही वाले हैं अंदर से उसके अकॉर्डिंगली, तब भी महल बनाते जा हाँ। रहे हैं। जी, जी। और हुँ, अभी भी हर मतलब आप देखो यूट्यूब में भरे पड़े हैं, इस जगह के इस सेंटर का उद्घाटन, यहाँ रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन, वो इतने भव्य होते हैं। समझ नहीं आता, इतना सारा पैसा है वो आ रहा है और वो अपने भोग अब इनके जो संस्था की मुन्नी है वो मर्सिडीज़ में घूमती है। क्या 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 एक तपस्वी है उसको मर्सिडीज़ में घूमना शोभा देता है? जिसका वैरागी व्यक्ति है वो मर्सिडीज में जाए इधर-उधर और फिर मर्सिडीज से उतर के व्हील चेयर पे बैठ रही है। मतलब पैरों से एक कदम भी नहीं चलना। हाँ। तो जी मैम, आपने तो ये किसी भी तरीके से वैरागी जीवन तो नहीं कह सकते। आपने जी, कैच 22 सुना है, कैच 22? ये एक नहीं फ्रेज़ मैम। है कैच 22, मतलब ये कि अगर ये करता हूँ, ये करूँगा तो फिर वो हो जाएगा, तो फिर ये नहीं होगा। मतलब ये दोनों ही विरोधाभासी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं सोच अच्छा। के बताती हूँ, जैसे जिनको डायबिटीज़ है उनको कहा जाता है कि आप पैदल चलो। लेकिन ज अगर वो पैदल चलते हैं तो उनको वो होता है, नहीं 1 मिनट में सोच के बताती हूँ। कैच 22 मतलब ये करेंगे तो वैसा नहीं होगा, वो करेंगे तो ये नहीं होगा। ये एक ही लाइन में है, इसको कैच 22 कहते हैं। अच्छा, अच्छा। जी, जी। जैसे कोई अ, खाना कम खाना चाहिए, वेट वेट लॉस करना चाहिए डायबिटीज़ में। लेकिन डायबिटीज़ में कहते हैं कि खाना खाना चाहिए क्योंकि अगर खाना नहीं खाएँगे तो बॉडी ही बनाने लगता है खाना। और अगर आपका हुँ। वेट ज़्यादा होगा तो डायबिटीज़ भी ज़्यादा होगी। तो ये कैच 22 है। अच्छा, मतलब अच्छा। खाना ओमिट भी नहीं कर सकते, लेकिन वेट हुँ, भी आप हुँ। गेन नहीं कर सकते। बैलेंस रखना होता है। हुँ। जी, जी। तो तो ये बीके से क्या लिंक है इसका? मतलब यही मैं बोल रही हूँ कि बीके वाले भी जैसे आप कह रहे हो ना कि वो वहाँ से कार से उतरते ही उसमें बैठ जाती हैं हुँ, व्हीलचेयर में, इसका मतलब इन ये वॉक नहीं करती हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब कि हुँ। ये वॉक नहीं करती हैं, तो इसलिए ये इनकी स्वास्थ्य नीचे गिरता जा रहा है। इसलिए ये जो है व्हीलचेयर में बैठने लगी हैं। और जितना ज़्यादा ये विलासिता रखेंगी उतनी ही ये अस्वस्थ होती जाएँगी। मैम ऐसा तो है ही, जितने भी इनके सेंटर इंचार्ज, ज़ोन इंचार्ज हैं, आप देखिए कि 80-90% को डायबिटीज़ है या अदर बीमारी थायराइड है, डायबिटीज़ है, बहुत 80-90% को है या बहुत मोटी हो गई हैं, इतनी ज़्यादा मोटी हैं, मतलब सोफ़े पे एक ही दीदी बैठेगी, इतनी-इतनी मोटी हैं। पहले तो इनके जो ज़ोन इंचार्ज थे, गुजरात ज़ोन इंचार्ज, महाराष्ट्र ज़ोन मतलब सब इतनी मोटी थी, हम हैरान होते थे कि ये ऐसे कैसे हो गई हैं। और जबकि जो छोटी बहनें होंगी वो बहुत दुबली-पतली होंगी क्योंकि सारा दिन एक्टिव रहती है, सेंटर्स के ऊपर काम करती हैं और बस वही है ये बहनें हैं जो बड़ी-बड़ी हैं वो आराम से एसी में बैठी रहती हैं और अपने ड्राई फ्रूट या खाने खाने के ऊपर तो कोई रोक नहीं है और शारीरिक श्रम कुछ करना नहीं है, तो ये बीमारियों का ही घर बनता जाता है इनका। हुँ। जी मैम। तो और लोग भी आइए अपने-अपने विचार रखिए। तो ये यही बात है ना, ये लोग बोलती हैं वैराग्य, वैराग्य, बल्कि ये आपके रिलेशनशिप तुड़वा देती हैं अपने परिवार से, जहाँ आपका धर्म आपको पालन करना है, जहाँ कर्तव्य से बंधे हुए हो, तो आप अपना कर्तव्य, अपने व्रत, अपने धर्म को छोड़ दो और उसको ये आसक्ति बोलती हैं, पर यहाँ पर मज़े से आसक्ति करो, इनके ग्रुप में। मैम जी मैम, मैम इनका ये भी है ना कि मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरा एरिया
कई शहरों में तो मतलब एक ही बिल्डिंग में ऊपर-नीचे सेंटर चल रहे हैं 2 और दोनों के एक एक सेंटर का स्टूडेंट है, वो दूसरे सेंटर पे नहीं जा सकता, वरना उनके दीदी गुस्सा हो जाएँगे हाँ, कि वो तो तुम दूसरे कैलिफोर्निया सेंटर पे में कैसे चला गए? वो जी। कैलिफोर्निया से एक आई थी लेडी, वो कह रही थी मेरे घर के मुझे पता चला ब्रह्म कुमारी सेंटर का, तो मैं वहां जाने लगी। तो जाती रही 6 महीने तक, तो मुझे पता चला मेरे घर के पास ही एक है मौजूद, तो मैंने फिर वहां जाना शुरू कर दिया। तो दोनों बहनों में खूब लड़ाई हुई, जो सेंटर इंचार्ज है दोनों की। जी, जी। तो मैम मैंने इंदौर में भी ऐसे है। सोचा, जब इनका एक ही ग्रुप है सब हुँ। तरफ, तो ये हुँ, हुँ। अलग-अलग क्यों लड़ती हैं? इसका मतलब रेवेन्यू उस पर्टिकुलर सेंटर को जाता है, इसलिए ये लड़ती हैं। हुँ, हुँ। इनको व्यक्ति से मतलब नहीं है, इनको पैसे से मतलब है। हर व्यक्ति पैसा लाता है। हुँ। तो ये सोचती हैं जी कि मैम। इनके सेंटर का पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए ये लड़ रही हैं, अदरवाइज़ ये क्यों लड़ेंगी? मैम सिर्फ वो नहीं, भाई-बहनें भी एक-दूसरे उनके क्लास में जो आने वाले भाई-बहनें हैं ना, वो भी दूसरे क्लास के भाई-बहनों से नफ़रत करेंगे, आपस में बोलचाल तक बंद है बहनों की। इंदौर में भी ऐसे ही हैं, कई जगह ऐसे ही हैं। उनके दोनों के ग्रुप्स अलग बने हुए हैं, दोनों मधुबन अलग-अलग टाइम पे जाएँगे, ताकि उनमें टकराव ना हो। कई जगह तो ऐसे बने, इंदौर में ऐसे हैं कि 2 ग्रुप बने हुए हैं, 2 जगह के। एक ओम प्रकाश भाई जी थे जो अभी चले गए हैं, दूसरा आरती बहन थी इंदौर में। तो उन दोनों के अलग-अलग सेंटर बने हुए थे, दोनों के भाई-बहनें अलग, सेवा का टर्न अलग-अलग होता था। एक एक का अलग होता था और इतना ज़्यादा उनमें वो नफ़रत भाव एक-2 के प्रति कि दिख क्या जाए। तो ये हुँ। भी नहीं समझ में आता था कि ये सब मेरे स्टूडेंट मेरे और कोई भी एरिया के लिए भी उनमें झगड़ा ही होता था कि ये वाला एरिया हमारा है, इस शहर का ये वाला एरिया में तुम कैसे सेवा कर रहे हो? एरिया तक बटे हुए होते थे एक शहर के। हुँ। जी। राजेश राजौरिया जी, आपका बहुत स्वागत है। आपको क्या कहना है, बोलिए? एक जगह स्थिर रख लीजिए अपना मोबाइल, ड्रॉप हो गया लगता है। जी और मैम फिर और है ना वैराग्य में जैसे आपने बताया कि ये अपने परिवार वालों से तो मोह छुड़वा देते हैं लेकिन ये उनके अपने वहां पे डेवलप हो जाता है उनका जैसे बहन का बहन के साथ अटैचमेंट और कई बार इनके संबंध लेस्बियन वाले बन जाते हैं या फिर उनके अपने स्टूडेंट्स के साथ अटैचमेंट हो जाता है या इनका फिर दादियों के साथ अटैचमेंट हो जाता है जैसे जो भी ब्राह्मणी होगी उनका अपनी जो दादी है या बड़ी दीदी है उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा फिर जब वो ये हमने देखा 2008 में 2007 में जब इनके दादी प्रकाश मणि गए तो जितनी बहनें थी 30-20-30 हजार आए हुए थे उनके अंतिम संस्कार में सारी रो रही थी सारे की आंखें आंसू बहा रही थी उस समय कोई नहीं कह रहा था अम्मा मरे तो हलवा खाओ ये वाला डायलॉग उस समय याद ही नहीं आ रहा था तो ये भी है कि वो सबसे तोड़ करके और खुद में जुड़वाती है संबंध की हमसे वहां पे अगर संबंध बनाते हैं वहां पे अगर आसक्ति रखते हैं मोह रखते हैं तो कोई बुराई नहीं है बस अपने हाँ, लौकिक जो माँ बाप है भाई बहनें हैं उनसे मोह नहीं रखना है लौकिक में भले आप फंस जाओ और उस वहां पे मैम कोई एज का भी नहीं है कोई 20 साल वाली बहन है उसका 40 साल वाले से होगा या 40 साल वाली बहन का 60 साल वाले से होगा कोई एज नहीं है क्योंकि फिर वो जो अनैतिक संबंध वहां पे फिर उत्पन्न होते पनप जाते हैं क्योंकि जब ज्यादा उषा पवित्रता जी बता रही पवित्रता का थी पाठ करते हैं तो उषा जी कह जी रही थी कि बीके में ना लिव इन रिलेशनशिप चलता है। हाँ मैम कई सेंटर्स पे होता है और बीके इवन सूरज और मधुबन गीता, वगैरह में भी ज्यादा ही होता है जैसे बीके सूरज और गीता का। जी, जी। और वहाँ पे आप देखेंगे जो मधुबन में भी जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो भी डिपार्टमेंट इंचार्ज है, उनका किसी एक विशेष सेंटर पे आना-जाना ज़्यादा होगा और उस सेंटर की बहन के साथ विशेष लगाव होगा। जब वो मधुबन आएगी तो उस डिपार्टमेंट इंचार्ज के लिए चीज़ें लाएगी, गिफ्ट्स लाएगी और उस डिपार्टमेंट इंचार्ज का भी उस सेंटर पे बहुत काफ़ी आना-जाना होगा, उस बहन से विशेष लगाव होगा। तो मैंने देखा था मैं एक बार किसी सेंटर पे थी, तो वहाँ की बहन जब भी मधुबन आती थी ना, तो उससे पहले वो वैक्सीन करवाती थी। तो मुझे किसी अपने वो माता को बुला के और वो करवाती थी, तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि जब भी मधुबन जाती है तो क्यों करवाती है? तो कहाँ मतलब जाती थी तो वही है ना करवाती थी? कहाँ जाती थी तो जब करवाती थी? जब मधुबन जाती थी अच्छा, तब। मधुबन मतलब शांति वन और यहाँ जाती थी जब माउंट आबू, तब करवाती थी।
तो वो उनका, और वो रात भर फोन पे भी बात करती रहती थी किसी भाई से, मधुबन के ही किसी भाई से। और जब वो वहां जाती थी तो विशेष तौर पे करवाती थी, तो मुझे ये चीज बहुत ही अटपटी लगती थी कि ऐसा ये क्यों कर रही है। उसके लिए गिफ्ट्स भी मंगवाती थी, मतलब गिफ्ट्स लेके जाती थी, अच्छी अच्छी चीजें बाहर से। तो वही मैं कह रही हूँ मैम कि हर एक का किसी ना किसी सेंट्रल इंचार्ज बैंक के साथ संबंध होता है, जो भी डिपार्टमेंट इंचार्ज होते हैं। तो ये सब बस दबे छुपे शब्दों में वहाँ ये इलीगल संबंध पनप रहे हैं और चल रहे हैं। बस ऊपर से व्हाइट साड़ी, व्हाइट कुर्ता पजामा और बैज होता है, ऊपर से बहुत पवित्र दिखते हैं, लेकिन दबे छुपे में चलते रहते हैं ये वाले संबंध, जिसका किसी को नहीं पता होता, या जो पता होता भी है तो वो लोग चुप रहते हैं। जी राजेश जी, आपका स्वागत है, बोलिए। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है, लेकिन आप हिल हिल के मत बोलिए, एक जगह बैठ जाइए। प्रीति जी, एक तो सबसे पहले मेरा नमन स्वीकार कीजिएगा। जी आपको भी है नमन, बोलिए। मैं शक्तिनगर ब्रांच, दिल्ली 7। जी ये चीज बताना चाहता, ये बहुत सारी बहनें या पहले तो ये बताइए, जो आप ब्रह्मकुमार हैं? हाँ हाँ, मेरी वाइफ जो है बीके में है, मेरा आप भी घर जो है। आप हो कि नहीं? नहीं, मैं नहीं हूं जी। अच्छा, हाँ अब बोलिए। मैं नहीं हूं। मैं जो बेचारे जो विक्टिम है, जो बेचारे पीड़ित हैं, उनकी बहुत दिनों से सुन रहा हूं। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो रेड लाइट उसके नीचे जो ब्रह्मा बाबा, आज तक सब ब्रह्मा बाबा ही समझते थे। एक आप पहली लेडी हैं, मेरा नमन स्वीकार कीजिएगा, जो लेखराज कृपलानी के नाम से बताया गया। जो आपने इतनी अच्छी बात, अच्छी तो हम इसलिए भी नहीं कह सकते, गंदे काम तो उसने किए ही है, लेकिन फिर भी बेबाक होकर आपने उस चीज को उठाया। मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। अब रहा मेरी वाइफ का, बिल्कुल सेम कहानी है जैसे औरों की होती है, मेरी भी वही कहानी है। यह है कि मैंने अपनी बीवी के या अपनी वाइफ के साथ बहुत कोऑपरेट किया, इनको ब्रह्म भोग देने के लिए। इनको हर वीरवार को यस कितने सालों से है वो? कितने सालों से बीके में जा रही है आपकी वाइफ? देखिए जी, अराउंड अबाउट 8 साल से तुम भाई बहन बन गए हैं। और जो शादी हुई है वो 35 साल से हुई है। 8 साल से बहन भाई है और 3.5 फुट के बेड पे सोते हैं। तो मैं उस चीज को और न्यूड करना चाहता हूं। जो बेचारे ये लोग जो है ना, नहीं बताना चाहते, ये इतने गंदे लोग हैं। ये इनको कुछ नहीं लेना देना किसी से। ये सीधा एक वर्ड ये बोलते हैं, सुख दो और लो, दुख से हमें कोई मतलब नहीं है। जब मेरी वाइफ 44 दिन के लिए, मुझको नहीं मालूम वो कहां चली गई थी, 44 डेज वो कहां चली गई, लेकिन शक्तिनगर ब्रांच, दिल्ली 7, चक्रधारी दीदी, उन सबको मालूम था वो कहां है कहां नहीं है। लेकिन मेरे को पर्सनली, जिसे कहते हैं, फिजिकली तो नहीं कह सकते उसको, मेंटली टॉर्चर पूरा किया गया। जबकि अराउंड अबाउट, मैं ये तो नहीं कह सकता उसका भोग की वैल्यू क्या होगी, पर यह बता सकता हूं, यदि मेरी बहनें या भाइयां सुन रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड्स वो दिया करता था मैं। ऑर्गेनिक आटा और व्हाटएवर जो भी भोग में लगता है, वो सब ऑर्गेनिक देने के बाद भी उन लोगों ने मेरे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। मेरी वाइफ को 44 दिन कहां से कहां रखा, ये मुझे भी आज तक नहीं मालूम। वाइफ आज भी अपने मायके रह रही है, आज भी ये कहती है कि 44 दिन मैं कहां रही, मुझसे कभी मत पूछना। सेंटर पे थी वो? नहीं जी, सेंटर पे नहीं, बहुत जगह मैंने शक्तिनगर सेंटर पे काफी बवाल मचाया।
मैंने उनसे ये कहा कि आप उन्हें 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकते तो कम से कम इतना तो लिहाज कर लो कि उसके गले में सोने की चेन है, एक छोटा सा डायमंड है, कहीं भी वो है उसको कह दो कि वो बेच कर अपना रोज कम से कम रोटी पानी खा ले। तो चक्रधारी दीदी शक्तिनगर ब्रांच दिल्ली 7 का ये कहना है कि हम बिना काम करे किसी को कुछ नहीं देते हैं। यानी ये लोग इतने नीच, इतने गिरे हुए हैं। मैं तो सिर्फ उस दिन का वेट कर रहा हूं जिस दिन लेखराज कृपलानी, मैं इस चीज को इसलिए नहीं बोल सकता बिकॉज 59 ईयर्स ओल्ड का मैं पर्सन हूं, जो बच्चियों के साथ बस मुझे कहते, मैं दिल्ली, ये मेरा वायदा है, यदि मैं भोग 70-80 हजार 90 हजार रुपए का दे सकता हूं तो मैं पैम्पलेट पूरी दिल्ली में बांट सकता हूं। ये बहुत गंदे लोग हैं, ये किसी के नहीं है, और हम इनको भी, इन विचारों को इसलिए दोष नहीं देंगे। पहले ये हमारे ही पर्सन का ब्रेन वॉश, इस ब्रेन वॉश का मतलब ये जो आपको लोग बताते हैं ना, एक लाइट निकलती है उधर से राक्षस, ऐसा कुछ नहीं है जी। इन लोगों को सफेद कुर्सियां बैठने को मिलती हैं, ये ना, ये आंखें इनकी चारों तरफ देखती हैं कि कौन सा पर्सन भूखा है। मान के चलो मेरी वाइफ यदि भूखी है नाचने के लिए, मेरी वाइफ यदि भूखी है वो सोफे पे बैठने के लिए, तो उसको ये पकड़ लेते हैं। ये बहुत गंदे लोग हैं। ये मैं देखो, क्योंकि काफी सुबह पूरा ये बादाम खाते हुए कटोरे में ये सारे बादाम है खिले हुए। मैं प्रीति जी आपको क्या बताऊं, यदि मैं बताने लग जाऊंगा तो जो सुन रहे हैं शायद उन लोगों के अपने कानों में उंगली रखना शुरू कर देंगे। ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, यानी आटा तक भी ऑर्गेनिक्स देता था मैं। क्यों देते थे? आपने उनकी आदत बिगाड़ी है, आप जैसे लोगों ने उनकी आदतें बिगाड़ दी हैं। रीजन भी कि जब तक वो, चलो भाई हम ओम शांति में जा रही हैं, मैं सिर्फ सीढ़ियों से भारी दिया करता था, मैं अंदर नहीं जाता था। वो मेरे उठा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं उठा जाएगा, लो मैं, लेकिन अब राजेश जी बात सुनिए मेरी। हाँ आपने प्लीज, बहुत ये बातें बोलते हैं आप, मेरा दिल जलता है कि आपने इतना सब उनको दे दिया। तो आप ऐसा करो ना, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी अपने वाइफ को हटा दो प्रॉपर्टी में से, तुरंत ये काम कर दो। नहीं ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद भी 6 महीने नहीं, आप ये समझ सकते हैं 190 डेज मेरे सारे त्योहार निकल गए, श्राद्ध निकल गए, नवरात्रि निकल गई, अब ये दीपावली आने को है जी। राजेश जी आप स्ट्रीम करेंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे, अलग से एक स्ट्रीम आपको करें? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ, तो आप मेरे को ईमेल करिए क्योंकि आज का टॉपिक हमारा दूसरा है। ये मेरा कोई नहीं, ईमेल कोई है, नहीं, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं कोई नहीं, आप अच्छा हुआ आ गए, क्योंकि देखिए सारे लोग रिलेटेड तो हैं ही। मैं, हमारा आज का टॉपिक ये है कि ये लोग आपको परिवार से काटती हैं बिल्कुल सेम यही चीज, मैं इसी बात पर ही आना चाह रहा था बस। राजेश जी की कहती है प्लीज विरक्ति मत रखो, लेकिन प्लीज अपने सेंटर पे आके जो है आसक्ति रखवाती हैं। आपस में बहनें एक साथ खाती हैं पीती हैं, बड़ा भाईचारा निभ रहा है वहां पर, तो वहां पर भी तो आसक्ति है। बस ये कहती है अपने वालों से मत रखो, हमसे रखो आसक्ति, हमसे रखो बस, दैट्स इट। उनकी दीदी ने ये कहा कि 10 दिन से परेशान थी, तो मेरा एक वर्ड था कि जब मैं वीरवार को भोग देने गया आप लोगों को, जब मैं पूरा थैला भर के गया, आपने मुझे बताना था कि हाँ जी ये परेशान है। ये तो बहुत बड़ी एक, मैं कहता हूं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रह्मा कोई भी कहे ना, ब्रह्मा बाबा, मैं तो कहता हूं स्टिक से मारिएगा। आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, वी अप्रिशिएटेड। मैं कहता हूं मेरे वर्ड्स नहीं है, वी कि ना, एक लेखराज कृपलानी, ये लोग जब 7 दिन की क्लास देते हैं तो ये कहते हैं हीरो का व्यापारी था, एलिजाबेथ तक उनको हीरे देता था। ये बहुत
कि आपके दिमाग में कभी आया कि जिसका पिता एक मास्टर हो, एक शिक्षक हो, उसके पास हीरे कहाँ से आ जाएंगे? वो मेरे हमारे पास पीछे प्रूफ नहीं है, पर एक बंदे हैं जो हमारी टीम में हैं, उन्होंने बताया कि इसने एक जौहरी की दुकान लूटी के अपनी दुकान खोली थी, क्योंकि ये एक बहुत अमीर पर उसका नहीं था, इसका फादर खाली एक शिक्षक था, मास्टर था स्कूल में, तो ये इसने हीरो की दुकान कैसे खोल ली? नहीं, एक्चुअल में क्या था उस वक्त ना, आप ये भी कह सकते हैं कि शायद मेरी ही बंद आंखें थी, या ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी जो एक घर का सदस्य था वो हमें इस तरह लेके चला गया कि ओम शांति के 44 दिन रहने के बाद भी जब वो आई 45वें दिन भी मॉर्निंग में मेरे को बिना बताए चली गई सेंटर में, और मेरे से क्या कहती हैं आके कि सब मेरे गले मिले। मेरे को उस दिन बहुत दुख हुआ, बहुत, जी यहां तक राजेश कि जी, मेरी आप बड़ी पहले बेटी। ये वाली बातें आज मत बताइए, मैं इसके प्लीज, ऊपर कल स्ट्रीम करती हूँ। आप कोई मेरे इशू नहीं। सुनिए, मेरे को ईमेल भेज दीजिए अभी, तो मैं आपको ओके, लिंक दे दूंगी कल के स्ट्रीम का, और आपकी वाइफ 44 दिन गायब रही, इसी के ऊपर स्ट्रीम करते हैं कल। ठीक है जी, थैंक यू जी। ठीक है, तो और कोई इसी विषय पे बोलना चाहता है, आज के टॉपिक पे, ब्रह्म कुमारी वैराग्य विरोधाभास पे? तो आइए। ऊपर आके अपने जो है वो शेयर करिए विचार। तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। तो आज की स्ट्रीम का निष्कर्ष यही है कि ये लोग बहुत कहती हैं कि विकार है, ये बहुत बड़ा अटैचमेंट रखना, मोह रखना बड़ा विकार है, और आप मोह तोड़िए, लेकिन ये आपके परिवार से तो आपको काट देती हैं, लेकिन अपने आप से जोड़ लेती हैं। आइए सपना जी, बोलिए। मैम, मुझे एक बात याद आई थी कि हाँ, मेरी सिस्टर है, तो एक बार बॉम्बे आश्रम में गई थी, तो वो ही बता रही थी कि वहाँ की जो बहनें हैं वो चीजों को लेकर इतना पजेसिव थे। जैसे जो उनके सेंटर पे महंगे महंगे पर्दे, महंगी महंगी चीजें, तो जैसे ही वो सफाई करती थी ना, इसका बड़ा ध्यान से करना, पर्दे का कहीं ये ना टूट जाए, ये बड़ी ध्यान से करना। तो चीजों के प्रति भी उनका इतना आसक्ति कि ये बड़ी महंगी चीजें ये हैं, देखा आपने इसको। सपना जी, इसके बारे में क्या जी कहना है? ये छिले हुए बादाम हैं जो ये कटोरे में खा रही हैं, इतने सारे। एक बार बताओ, मैम, इतनी ये बड़ी उम्र की लेडी अगर इतने बादाम खाएगी तो वो खराब हो जाएगा सेहत। मैम, ये खुद नहीं खाती हैं, ये छील के रखती हैं, फिर जो सुबह सुबह अमृत वेला के बाद इनसे मिलने आते हैं, दादी से मिलने आते हैं, ये उनको दो दो तीन तीन बादाम बांटती हैं। जैसे जो इनसे मिलने आएंगे ना, तो हम लोगों ने भी लिए हुए हैं इनसे। तो ये खुद नहीं खाएंगी, ये बस उनके लिए, ये तो सिर्फ जो ये डाल के पी रही है, वो जो कप में है ना, कॉफी है या क्या है, वो पियेंगे और बिस्किट खाएंगे। बादाम तो ज्यादा नहीं खाती है, सिर्फ बांटने के लिए रखे हुए हैं इन्होंने। अच्छा जी जी। जी, राज यादव जी, आपका स्वागत है। बोलिए सपना जी। जी मैम, बस मुझे तो वही कहना था बात, अ, कि वैराग्य चाहे वो व्यक्तियों से हो, साधनों से हो, धन से हो, अ, वो यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ पे ये लोगों को सिखाते हैं वैराग्य करना, लेकिन खुद में आसक्ति कि वो दुनिया से छोड़ दो, दुनिया से आसक्ति छोड़ दो और हमारे में जोड़ लो। बस उनका यही फंडा होता है, ताकि उनकी जेबें भरती रहें और वो ऐश करते रहें। हम्म जी। जी, राज यादव जी, आज का टॉपिक जो है हमारा है ब्रह्म कुमारी वैराग्य विरोधाभास। इसके बारे में आपको कुछ कहना है? जी बिल्कुल, ये तो कोई वैराग्य नहीं हुआ कि आप बड़े बड़े आलीशान उसमें तरीके से जिंदगी जियो। वैराग्य होता है घर परिवार द्वार छोड़ के हरिद्वार निकल जाओ, जंगलों में निकल जाओ, जी, या राज हिमालय में यादव जी, तपस्या करो। आज हमने यही बताया कि वैराग्य जो होता है उसके हमारे वेदों में ये दिया है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैराग्य रखिए। जो हमारे जितने भी ऋषि थे उनकी पत्नियां थी, हमारे ईश्वर जो हैं उन सबके पत्नियां हैं, तो सब लोग गृहस्थी में रहते हुए वैराग्य रखते हैं।
तो ऐसा नहीं है, ये लोग क्या करती हैं कि अपना तो तुम छोड़ दो आसक्ति, लेकिन यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर इतनी ज्यादा सुबह-सुबह साथ में उठना, साथ में चाय पीना, साथ में सब काम करना, यहाँ पर आसक्ति जोड़ लो। मतलब वहां से तो तुम मोह खत्म कर दो, यहाँ मोह जोड़ लो इस नए परिवार से। ये सही कैसा सही वो हुआ वैराग्य। सही बात है कि गृहस्थ आश्रम में रह के जितना वैराग्य से आप जीवन जी सकते हैं, सात्विकता से जी सकते हैं, ये गृहस्थों के लिए। पर अगर कोई ब्रह्मचारी है या ब्रह्मचारिणी है, उसके लिए वैराग्य है वन, उसके लिए वैराग्य है एकांत, उसके लिए वैराग्य है कि हिमालय में जाके तपस्या करे, ना कि कहीं घर में जाके रहे। गृहस्थों के लिए तो ठीक है कि घर पे रहे, घर में वैरागी रहे, कहीं ना हाँ, अब जाए। आजकल जो है सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वेदों में दिया है कि ज्ञान बांटे। मतलब जो हर बूढ़ा व्यक्ति है वो हिमालय पर जाकर नहीं तपस्या कर सकता है। जो कई हैं जो करते हैं, हर एक का अलग है। वानप्रस्थ में तो ज्ञान जो है बांटना, और लोगों के ये एक यज्ञ है कि आप मानव कल्याण के लिए प्रोजेक्ट्स करें। तो अब बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको एक चीज और दिखाना चाहती हूँ कि ये लोग अपने आप को पांडव पांडव बोलती हैं, इन्होंने अपने नाम द्रौपदी या कुछ भी रखे हो। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी एक प्रेजेंटेशन की। देखो इन सबके बच्चे थे। ये कहती है युधिष्ठिर का, द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ बेटे का नाम प्रतिविंध्य था, और भीम के साथ द्रौपदी के बेटे का नाम सुतसोम था, और अर्जुन के साथ द्रौपदी के बेटे का नाम श्रुतकीर्ति था, और नकुल के साथ द्रौपदी के बेटे का नाम सतनीक था, और सहदेव के साथ द्रौपदी के बेटे का नाम श्रुतकर्मण था। तो इनकी बीवियां थी, इनके बच्चे थे, तो ये सब गृहस्थ में थे। तो ये अपने आप को पांडव पांडव बहुत बोलती हैं, पांडव भवन में रहती हैं। ये सब तो पांडव मैरिड हैं और इनके बच्चे भी हैं। मैम मैं और एक बिल्कुल, मैं इन बात पांचों कहूँ। पांचों के पांचों लड़के थे इनके, और इन पांचों को लड़कों का वर्णन आता है जब इनको अश्वत्थामा ने मार दिया था। यही द्रौपदी के 5 पुत्र थे और बड़े हम्म महाबली थे। हम्म और अगर पांडव बोल रहे हैं तो ये जितनी भी ये गई है या उसमें रिमेनिंग रह रही हैं, सबको द्रौपदी की तरह इसी तरह से अपने बच्चों का जो ना वो करना चाहिए, पैदा करने चाहिए, जिससे हिंदुत्व को आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल मैम। ठीक बोलिए, बोलिए सपना जी। जी मैम। मैम ये वैराग्य की बात करते हैं ना, लोगों को कहते हैं कि आप अपने घर घर गृहस्थी से मोह हटाओ, शिव बाबा में लगाओ, अपने परिवार लौकिक संबंधियों से हटाओ। लेकिन अगर इनको अगर कहीं से ऊपर से ऑर्डर आ जाए कि आप लोगों को अपने अपने सेंटरों को छोड़ना है, चेंज करना है, जो बहन जिस सेंटर में 10 साल से जमी हुई है, 20 साल से जमी हुई है, और फिर उनको चेंज करवाया जाए, किसी और सेंटर पे भेजा जाए, तो इनकी अवस्था पूछी जाए। इनकी हालत पतली हो जाएगी, आधे से ज्यादा बीमार हो जाएंगी, क्योंकि वो उसको अपना महल समझ बैठी हैं सेंटरों को। अब अगर उनको डिसलोकेट कर दिया जाए ना अपने अपने महलों से, तो फिर इनकी सारी अवस्था समझ में आ जाएंगी हवा कि निकल कितना इनमें जाएगी, वैराग्य है। इनकी हवा निकल जाएगी। आपने इतना इम्पोर्टेंट हाँ पॉइंट बोला है ये सपना जी। बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला, कुडोस टू यू। तो ये जो इनको मतलब यहाँ से एक जगह से दूसरे स्थानांतरण में ही इनकी हवा निकल जाएगी, ये है। हाँ सपना जी, मैम, मेरा अगर तो इसमें इनको एक और ऐड करना चाहता हूँ आपको कि चलो हम्म, महलों में रहो, पर कम से कम मुसलमानों से तो मुकाबला करो। अबे वो हमारे से उनकी जो जो दर है ना बच्चे पैदा करने की, 1.4 या 4.1 है, और हमारी 1.3 है इंडिया में भी। हम घटते जा रहे हैं, और आप लोग ऐसे ऐसे उनमें जाके हमारे हिंदुत्व का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। माइनॉरिटी में आने वाले हैं हम। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर पूरे हिंदू थे आज मुसलमान हो चुके हैं। आप लोगों के इन्हीं चक्करों में पड़ गए, कभी कोई ब्रह्मा कुमारी में चली गई, कोई वहां चली गई। भैया अभी भी अगर उम्र है ना, तो शादी वादी करो, और देश का और अपने अपने हिंदू समाज का वो करो, उद्धार करो कुछ। मैम और एक ये बात है, जैसे ये कहते हैं जो भी कुमार होते हैं, अनमैरिड होते हैं, उनको कहते हैं कि अपनी माँ से मोह खत्म करो। और फिर इनके कई प्रोग्राम में जब नवरात्रि का होता है, तो आप देखना सेंटर इंचार्ज बहन को बिल्कुल दुर्गा बना देंगे, और जो सारे कुमार उनके आगे पीछे जाके माँ की आरती उतारेंगे, तू मेरी माँ है, तू ये है। तो बहुत ही एक कितनी अजीब विडंबना है कि खुद ये जिस युक्ति माँ युक्त ने है, उनको जन्म दिया। हाँ ये जी। रिपोर्ट खींचने का युक्ति युक्त है।
हाँ, यूट्यूब पे आप देखना भरे पड़े हैं ऐसे वीडियो। सबसे अच्छा पॉइंट बोला आपने कि आडंबर करते हैं रिश्तों का, जी। लेकिन रिश्ता है नहीं, हाँ रिश्तों में जी। विश्वास नहीं करते हैं। जिस माँ ने उनको मतलब 9 महीने पेट में रख के इतना बड़ा किया है, उसकी वो कदर नहीं करेंगे, लेकिन सेंटर इंचार्ज को माँ मानेंगे और वो भी बड़ी खुश हो जाएगी कि मैंने तो पैदल मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा, फ्री में पले-पलाई इतने सारे बच्चे मिल गए, जो उसके नाज नखरे उठाने को तैयार हैं और वो पागल से कुमार उनको वो उसके ऊपर वो क्या कहते हैं पलके बिछाए उसकी जो वो बस एक बात ये है ना उँगली कि ये हिला दे। जी, कुमार और ये सारे लोग जो है ना, ये उनमें आते हैं जिनको थोड़ा-सा स्टेटस हो, थोड़ा-सा प्यार दे दो, तो ये हुँ। उस सोचते हैं कि तुमने हमें अपने बराबर का समझा, तो इस बात पर ये लोग बहुत अपना जान न्यौछावर करते हैं। ये जो कुमार लोग हैं, ये हुँ, लोगों हुँ। को लगता है कि भई हमको तुमने नीचा नहीं समझा, अपने बराबर का समझा। तो ये ऐसे फंक्शंस में तो इनको अपना बराबर का समझते हैं, लेकिन जब ये सेंटर पे आते हैं, तो फिर ये इनसे गुलामी कराते हैं। अब राज हुँ। यादव की एक बात मैं आपसे पूछूं, जो आप नहीं थे तो मैंने एक बात कही, अभी मेरा मन किया उसको दोबारा बोलूं कि अगर मान लो राज यादव जी, मैं लोगों से डोनेशन लूं और उसके बेसिस पर मैं आराम से विलासिता में रहूं और एसी में रहूं, मर्सिडीज में घूमूं और मैं प्रे करूं ईश्वर से, जितनी देर मैं स्तुति करूं ईश्वर की, मैं ये बोलूं कि ईश्वर मेरे को तू स्वर्ग दे दे, मुझे तू जो है दिव्यात्मा बना दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, तो मैं अपनी पर्सनल स्वार्थ की जो भी प्रार्थनाएं करूं उसका जो है दान दूसरों से लूं और प्रेयर अपने लिए करूं, अपने बढ़ावे के लिए। तो इससे ज्यादा अनुचित बात क्या है? ये तो मैडम हम आपको बता रहे हैं, तुलसीदास ने यही बात जो है ना 500 साल पहले अपने रामचरितमानस में कह दी कि आजकल जो कलयुग में जो गृहस्थी हैं वो तो बेचारे रहेंगे गरीब, और ये जो जो सो कॉल्ड साधु संत है ना, चाहे कोई भी संस्थान उठा के देख लो, हमारे यहाँ वृंदावन में जो जो पुजारी हैं करोड़पति और अरबपति हैं, सब लूट रहे हैं खूब दबा के, ज्ञान को कोई बातचीत नहीं कर रहे हो। वृंदावन में सिर्फ एक ही काम करे, राधे राधे, और वो कृष्ण को नाम नहीं दे रहे, ना गीता वाले कृष्ण की बात नहीं कर रहे, कौन सी बात कर रहे हैं, रास रचैया। अरे भैया तू दे जा, तेरे तू करोड़पति हो जाएगा, वो करोड़पति राजा हो या ना भक्ति, हो। आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं है, ये जो मूर्तिकार थे ये ज्यादातर मुसलमान थे और इन्होंने श्री कृष्ण के हाथ से सुदर्शन चक्र खींच निकाल के मुरली थमा दी, ताकि राधा जैसी एक काल्पनिक फिगर को लगा के और वो उसको लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करें, इसलिए। और आपको मालूम है बहुत कि जो बड़ा सुंदर पाप सा है। लड़का होता है, सुनिए राज जी, जो सुंदर सा लड़का होता है मदरसे में, उसको जो है मदरसे वाले मोटरसाइकिल देते हैं, जिसको लेकर वो लड़कियों के यूनिवर्सिटी के आगे खड़ा होता है, कॉलेज के आगे, और वहां पर वो उस लड़की को फंसाता है। ब्राह्मण लड़की के फंसाने के क्या रेट मिलेंगे, उसको पैसे मिलते हैं, बाइक भी मिलती है, और रेट की मैंने पर्ची अपने कम्युनिटी पोस्ट पर लगाई थी एक बार। आप सब लोग मेरा कम्युनिटी पोस्ट तो देखते ही होंगे ना, मैडम डेली बिल्कुल मैं ठीक। लगाती हूँ। मैडम हम जो है ना बहुत सारे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हमारे पास में एक छोरी आई, 12 साल उनके संग रही, मुसलमान के संग, बामनन की। वहां ने खुद बताया छोरी ने कि मदरसा में ट्रेनिंग दी जाए, बामन की छोरी के 8 लाख, हाँ और हाँ, छतरी है वहां के 4 लाख, वो 6 लाख, कश्मीरी और के बनिया ज्यादा। की के 4 लाख। हाँ, तो मेरे इस पास तरह से मुझे वहां के रेट है। हाँ, अच्छा, रेप और की भी एक और बात ट्रेनिंग कर दी रहे हैं, एक जाती और बात मैंने बताई है हमें कि है, मुझे मदरसा को जो मौलवी मौलवी है ना, वो क्या करे, ट्रेनिंग दी है इन्हें, मोटरसाइकिल के साथ साथ उन्हें लव लेटर लिखवाने सिखावे, और हर आदमी के जेब में 50-50 लव लेटर दिए है छोरा के में, और अच्छा, वो पूरे पूरे शहर में बांट दिए, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, चौथी फंसी जाएगी। और हमारे हिंदू बालक क्या कर रहे हैं, 10वीं आते क्या, अरे तो जो ना आईटी में जानो, कोई करे तू आईपीएस बनेगा, तो तू कोई जज बनेगा, कोई वकील बनेगा, वो आप बेचारे बोझ है। और यहाँ जो छोरी हैं वो खाली मिल जाए ना, उन्हें छोरी ने बात कहा चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए और मौज ये मस्ती चाहिए, वो मुसलमान दीवारों है। और दूसरी बात रही सही कसर, ये कर रही है सपना जैसी जा जाके पता ना कहाँ कहाँ जामे, और वो क्या, हमारे बालक वैसे ही कमहर हैं, और तुम और चले जाओ पता ना कहाँ कहाँ जाओ भैया, तुम्हारा सत्यानाश होगा जो इस तरह यहाँ तर जा रही हो तुम, अच्छा, नहीं तो पता है ब्याह ब्याह करो। बात यह है कि इनके बच्चे तो बहुत होते हैं, तो अगर इनके
यंग लड़के जो 18 साल के नहीं हुए उनसे ये बम बम फड़वाते हैं ताकि फिर वो छोटे वाले उसमें चले जाएं। अब हम टॉपिक से एकदम अलग हो गए हैं। तो और ताकि उनको जो है जेल ना हो प्रॉपर, और बल्कि वो एक रिहैब उसमें चले जाएं, जुवेनाइल उसमें, और निकल आए। और हिंदुओं के एक ही दो बच्चे होते हैं तो वो डरते हैं हमारा बच्चा मर गया तो फिर हम कहाँ के रहेंगे, हमारा बच्चे खत्म हो जाएंगे। इनके इतने बच्चे होते हैं 40 से 50, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो मर भी गए तो कुछ नहीं है। चलिए, अब ये टॉपिक से वो हो गया है। राज यादव जी, आपका धन्यवाद आने का। और अब मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ और लास्ट में मैं समराइज कर देती हूँ। आज का टॉपिक था ब्रह्म कुमारी वैराग्य विरोधाभास, और मेनली उसमें ये प्रश्न उठता है कि ये लोग वैराग्य खत्म करते हैं, ये कहते हैं अपने सगे नाते संबंधियों से तुम तोड़ लो रिश्ता, अपने पति से अलग हो जाओ, या तो उसको ब्रह्म कुमारी संस्था में लाओ, नहीं अगर वो आ रहा है तो उससे तलाक ले लो। जबकि अपने व्रत, अपने शादी के समय दिए हुए जितने भी संकल्प व्रत हैं और कर्तव्य, अपना धर्म छोड़ दो, अपने माता पिता को कुत्ता समझो, उनको दूर कर दो, ये सब लौकिक हैं, शूद्र हैं, उनसे तो नाता काट लो। लेकिन यहाँ सेंटर पे सब लोग 40-50 साल से जितनी भी दादियां ये कितने समय से रह रही हैं, इनमें आपसी एक मित्रता है और एक कंपेनियनशिप मिलती है इनको। और बहुत समय से, जबकि आबू में तो जो और भी ज्यादा विरक्ति होनी चाहिए थी, जहाँ जो इनर सर्कल है उसमें और भी ज्यादा विरक्ति होनी चाहिए थी, तो उसमें तो इन्होंने वो वाली दादियां जहां तप ज्यादा होना चाहिए था, वैराग्य ज्यादा होना चाहिए था, वो और भी ज्यादा मित्रता में रहती हैं। और जो आउटर सर्कल है उसमें जो लोग डेली जाते हैं, जो मैंने ये सर्कल्स दिखाए थे, तो उसमें जो आउटर वाला सर्कल है उसमें जो हरा वाला सर्कल है उसमें वो लोग हैं जो सेंटर पर 1-2 घंटे के लिए जाते हैं, वो बेचारे घर आके और घर के भी काम करते हैं, सेंटर के भी काम करते हैं, तो वो उनका ज्यादा हार्ड लाइफ है, वो रियलिटी में भी रहते हैं और वो जो है मुरलियां भी सुनते हैं। जबकि जो दादियां जिनको की और भी ज्यादा वैराग्य होना चाहिए था, वो कुछ नहीं करती हैं, वो विलासिता में रहती हैं। तो अपने अपने पर्सनल स्वर्ग की अभिलाषा और उसके लिए लोगों से खूब खूब दान देना, मर्सिडीज में घूमना, एसी में रहना, बादाम पिस्ता काजू खाना, और ये कहाँ की वो है। डोनेशन दूसरे से लेना, लेकिन निर्वाह करने के लिए नहीं लेना, बल्कि उसको विलासिता जैसे में लेना। और जो है इनको एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे भी डाल दो तो ये बिलबिला जाएंगी, पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पेंगी। ये लोग कोई परिश्रम नहीं करती हैं और छोटी बहनों से खूब खूब काम कराती हैं, पर्सनल काम भी कराती हैं, जो काम बहुत पर्सनल है और हर व्यक्ति को खुद के करने चाहिए, जो टॉयलेट वाले काम हैं, जो एक व्यक्ति को खुद करने चाहिए। या कोई इतना बीमार है जो नहीं कर सकता है, तो फिर वो ऐसे लोगों को, पर्सनल असिस्टेंट्स को रखता है जिनको पे करता है। तो इसी पर हम जो है आप लोगों को छोड़ते हैं, और आप ये सोचिएगा कि ये कैसा वैराग्य वैराग्य करते हैं। आपका रिश्ते काट के यहाँ पर रिश्ता जोड़ लो, बस, और कुछ नहीं है। वैराग्य इसमें है ही नहीं, आसक्ति डिफरेंट लोगों के साथ आसक्ति कर लो। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद अपना अमूल्य समय देकर आने के लिए। इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। जय श्री राम।